बंधन। परम पूजनीय स्वामी श्री दयानंद गिरि जी महाराज में बंधनों के विषय में कहा है कि ये संसार जिसमें प्राणी उत्पन्न हुआ है, ये किसी एक प्राणी से या उसकी शक्ति से उत्पन्न नहीं हुआ और ना इसे कोई एक प्राणी या उसकी शक्ति ही चला रही है। ये अनादि शक्तियों के प्रभाव से ही चल रहा है। ये केवल मनुष्य में ही नहीं अपितु सब जीवों में, कीट पतंग पशु पक्षी सब में समान रूप से बहता हुआ देखा जाता है। इस संसार को उत्पन्न करके चलाने वाली शक्तियों की प्रेरणा सब में समान रूप से काम, क्रोध, लोभ इत्यादि बंधनों में बांधे रखती है। ये सब जगत का बंधन है। यदि इन शक्तियों की प्रेरणा का कोई उल्लंघन करना चाहे तो ये उसे दुख दिखाकर इतना परेशानी में डाल देती हैं कि हर एक व्यक्ति की बुद्धि व मन उस दुख में काम करने के योग्य भी नहीं रहता। इन बंधनों से वो सदा इन शक्तियों का, जो कि संसार को चलाती हैं, उन्हीं का आज्ञाकारी बना रहता है। इससे निकलने की या मुक्त होने की इच्छा रूप मुमुक्षा अर्थात मोक्ष की इच्छा तक भी नहीं होती। यदि वो इच्छा करे तो वो उसके विपरीत बड़ा भयंकर दुख रूप प्रतीत होता है। इन शक्तियों के द्वारा रचे हुए संसार प्रवाह में बहते रहना ही अच्छा लगता है। यही जगत का बंधन है। जो इससे छूट करके केवल अपने आप में आनंद रूप है, वो छुपा ही रहता है। ये अविद्या का पर्दा है जो कि दुख रूप और उलझन रूप संसार को अच्छा करके दिखा रहा है और इसके अंदर जरा अवस्था, रोग, परस्पर विरोध और परिवर्तन इत्यादि के दुख पर दृष्टि पड़ने नहीं देता। जो इनको दुख रूप से पहचान कर सत्य को समझे वो इनसे मुक्त होना चाहेगा। इस बंधन से मुक्त होने के लिए थोड़ा प्रकृति का या प्रकृति के ऊपर संसार चलाने वाली शक्तियों का विरोध करना पड़ता है। सुख दिखाकर यह प्रकृति शक्ति प्रेरणा करती है और सुख वाली वस्तु में राग उपजाती है और सुख दिखाकर उस वस्तु के साथ मन को सदा बांधे रखती है। सुख वाली वस्तु मन से नहीं उतरती, उसी का चिंतन मन में बना रहता है। यही राग रूप बंधन है। जब इसे भूलने की चेष्टा की जाए और इसके दुख का अनुभव किया जाए तो मन इतना परेशान हो जाता है कि उसे कुछ सूझता ही नहीं। यही अविद्या या ज्ञान रूपी बंधन का पर्दा है। इससे वो इस अंधकार से छूटने के लिए और ज्ञान रूप जीवन पाने के लिए पुनः उस वस्तु की ओर भागता है जिसमें उसका राग है। यही वस्तु की ओर आकर्षक होना रूप काम व इच्छा ही इसको लुभाकर मोक्ष के मार्ग पर चलने नहीं देती। इसी प्रकार दुख की वस्तु में इसको दुख दिखाकर यही प्रकृति शक्ति उस वस्तु से दूर हटने के लिए द्वेष रूप विष को दिखाती है। ये द्वेष की वस्तु भी मन से नहीं उतरती, इसका भी चिंतन बना रहता है, क्योंकि इससे बचना है तो बचने के लिए ना जाने कितना कुछ सोचना पड़ेगा। इस सब सोच में भी बंधा हुआ जीव अपनी आत्मा के सहज स्वाभाविक सुख से वंचित रहता है। बस यही राग और द्वेष स्वरूप तृष्णा का दुख इस संसार की वस्तुओं से ही मन को और बुद्धि को भी बांधे रखता है, मुक्त नहीं होने देता, मुक्ति के लिए सोचने भी नहीं देता। वही प्राणी इस तृष्णा के बंधन से निकल सकता है जो इस प्रकृति शक्ति का और राग द्वेष आदि तत्व व बंधनों का विरोध करने पर जो दुख मालूम होता है और जो सुख वियुक्त अर्थात बिछड़ता है, इन दोनों को सहन कर सके, अर्थात उस प्रकृति विरोध के दुख में धैर्यवान रहे और प्रकृति द्वारा होने वाले सुख को भी त्याग कर अपनी बुद्धि व विवेक को बनाए रखे, जिससे कि साधक को आगे होने वाला मोक्ष का जो सुख है इसकी स्मृति मन से ना उतरे। इसके लिए ही कई गुणों को मनुष्य को अपने अंदर धारण करना पड़ता है जो कि प्रकृति के विकारों में या बलों के विपरीत है, जैसे कि त्याग, तप, वैराग्य, क्षमा, संतोष, धैर्य इत्यादि। इन गुणों द्वारा प्रकृति के अधिकारों से थोड़ी मुक्ति मिलने पर सत्य का ज्ञान विज्ञान रूप विद्या का बल प्राप्त होगा। उसी से ही प्रकृति से छुटकारा या मुक्ति मिलेगी। इनमें से पहले गुण जैसे ऊपर कहा गया है वो है त्याग। इसी प्रकार और दूसरे भी जो इसके साथ साथ कहे गए हैं, इन सबको अपने आप में धारण करने के लिए विचार और विवेक को उपजाता जाएगा। इन गुणों को उत्पन्न करने में कुछ कष्ट भी प्रतीत हो तो मुक्ति रूप महान फल पाने के लिए उत्पन्न करता ही रहे और अपने आप में ये स्वभाव से बसने वाले बन जाए, यहाँ तक अपने विचार बल को प्रकट करता जाए। ओम नमो नारायण। दृष्टि बंधन। बालक ने संसार में जन्म लेकर जैसे जैसे वस्तुओं को या प्राणियों को जाना, पहचाना एवं समझा, ये उसकी दृष्टि का बंधन है। जब वो पैदा हुआ तब उसे इंद्रियों द्वारा शब्द आदि विषयों का ज्ञान तो होता था, जैसे कान द्वारा शब्द का, त्वचा से स्पर्श का, रसना द्वारा रस का और नाक द्वारा गंध का पता तो चलता था, मगर इसके सिवाय उसे किसी वस्तु का कोई अता पता नहीं था। गहन अविद्या उसके मन में छाई हुई थी। विचार करने वाला मन सुख दुख को तो महसूस करता था, परंतु अभी बुद्धि का जागरण नहीं हुआ था।
फिर धीरे धीरे उस बालक की अनेक दृष्टियों का निर्माण होने लगा। जैसे किसी देह में उसने पिता को पहचाना, किसी में माता को और किसी में भाई बहन को, तथा किसी में मित्र और किसी में शत्रु को। वास्तव में ये सब उसकी बुद्धि ही की उपज है। इसमें सत्य का कोई अंश नहीं है, मगर अपनी दृष्टि में बालक उसे सत्य मान लेता है। बाकी व्यक्तियों को तो वो व्यक्ति माता पिता रूप में नहीं दिखते, इसीलिए ये केवल उस बालक की ही दृष्टि की सृष्टि है। उसी दृष्टि रूप से बंधा वो बालक सुख दुख हेतु कई प्रकार के कर्मों में और कई प्रकार के मन के भावों में बंधा रहता है। इसी भाव के कारण उसे इच्छा व अनिच्छा से कई प्रकार के कर्म भी करने पड़ते हैं। इसी दृष्टि द्वारा वो देह में न जाने मनुष्य को क्या क्या समझता है, जैसे कोई अपमान करने वाला, कोई सुखदाता, कोई दुखदाता। ये सब संसार वास्तव में दृष्टि रूप ही है। ये केवल बुद्धि में ही उपजता है, बाहर इसकी कोई सत्यता नहीं है। ये तो मात्र व्यवहार के लिए ही है। यही दृष्टि बंधन इसी देह में जो पल पल बदलती रहती है, उसमें न जाने क्या क्या किन किन आत्माओं को बैठा लेता है और फिर उन्हें सदा बना रहने वाला समझ लेता है। इसके कारण ही मनुष्य शंका, भय, राग, द्वेष और मान मोह से पीड़ित होता रहता है। किसी व्यक्ति के एक क्षण के व्यवहार से वह किसी व्यक्ति को कुछ का कुछ बना देता है और काम क्रोध की आग में जलता हुआ संसार में बहुत प्रकार से बहता रहता है। ये सब दृष्टि बंधन की ही लीला है। धन शुभ है, परिवार शुभ है और भी न जाने कितनी शुभ दृष्टियों का निर्माण कर संसार में बंधता चला जाता है, और इस शुभ दृष्टि जो वास्तव में मिथ्या दृष्टि ही है का शिकार होकर सत्य को पहचानने में असमर्थ हो जाता है। अब अगर ये दृष्टि बंधन टूटे तो इसके सहारे टिका हुआ उसका जगत बंधन भी छुट्टे। जन्म से एकत्रित इंद्रियों के सहारे मनुष्य संसार में उलझा हुआ अपने आप में अपनी देह में ही कई प्रकार की दृष्टि बना लेता है। कभी धनवान, कभी बुद्धिमान, कभी वीर और कभी कायर का रूप धारण कर लेता है। जैसी उसकी दृष्टि वैसे उसे उसकी अपने आप बनने की सृष्टि। ये दृष्टियां मरते समय तक तो क्या, मृत्यु के पश्चात भी नहीं छूटती। इन्हीं के सहारे मनुष्य को संसार सत्य व सदा बने रहने वाला प्रतीत होता है। ये सब दृष्टि की ही सृष्टि है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी को दृष्टि में बसाता है, उसी के अनुसार उसके साथ व्यवहार भी करता है। दूसरा भी उसके इस व्यवहार को दृष्टि में लाकर उसे वैसे ही समझकर अपने ढंग का ही व्यवहार करता है। इसी कारण परस्पर दृष्टियों का निर्माण चलता रहता है और संसार में नाना प्रकार के व्यवहार होते रहते हैं। ये है वो है करके सब कुछ समझते हैं, परंतु वास्तव में है करके कुछ है ही नहीं। सब कुछ केवल अपने मन की उपज है। बाहर कोई शत्रु मित्र नहीं है, केवल वो बुद्धि की देन है। वह मनुष्य की अपनी नज़र में है और यही दृष्टि का बंधन है। इसी तरह देह में सदा बसे रहने वाला इसी देह को अपनी मैं करके समझता है। देह को ये अपनी आत्मा मान लेता है, देह को ही सत्य और सदा बनी रहने वाली मान लेता है। इसी को शास्त्र देहात्म दृष्टि कहते हैं, मगर वास्तव में ये केवल दृष्टि मात्र का ही बंधन है। जैसे किसी ने किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बना ली कि वो चोर है, वो दुष्ट है, ये है करके ही समझ लिया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो देह हमेशा के लिए दुष्ट या चोर हो गई। यही सदा के लिए किसी एक बने रहने वाली आत्मा या कोई तत्व उसमें पहचानना, इसी को काया में सत्य की दृष्टि या देहात्म दृष्टि कहा गया है। वास्तव में तो वो चोरी का, वो दुष्टता का व्यवहार एक क्षण मात्र का ही था, परंतु दृष्टि बन गई कि वो चोर है तो वो मनुष्य उसकी नज़र में सदा के लिए चोर बन गया। लेकिन सबकी नज़र में तो वो चोर नहीं होता, वो किसी का मित्र होता है या कोई उसे भला मनुष्य भी मानता है। इसलिए अगर मनुष्य अपनी दृष्टि को थोड़ा शुद्ध कर ले और उसके दुष्ट कर्म की ज़रा अवहेलना कर ले तो कौन चोर कौन दुष्ट ये दृष्टि टूट जाए तो वो इस दृष्टि से मुक्त हो जाए। दृष्टि की अवहेलना का तात्पर्य यही है कि वो मिथ्या दृष्टि जिससे मन में शंका, वैर, मान, अपमान आदि की सृष्टि होती है, उस बुरी दृष्टि के स्थान पर मनुष्य अच्छी और भली दृष्टि बनाने का प्रयत्न आरंभ कर दे, जिससे उसे सब देहों में बसे उस परम चेतन, उस वासुदेव का दर्शन होना प्रारंभ हो जाए, जिसके प्रताप से उसके मन के सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार शांत हो जाएंगे। ये सब विकार बनाए नहीं जाते, ये तो प्राकृतिक हैं। हमारे स्वभाव या हमारी प्रकृति से ही सब जीवों में सुख दुख के कारण एक दूसरे के आमने सामने पड़ने पर बिना यत्न के ही उत्पन्न होते रहते हैं और उत्पन्न होकर विद्युत के समान शरीर और इंद्रियों को अपने ही ढंग से चलाते रहते हैं। मनुष्य मात्र यंत्र के समान इन्हीं से प्रेरित होता हुआ कई प्रकार के दुष्कर्म को भी करता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप भयंकर दुख भी पाता है।
ये सब वो जानबूझकर नहीं करता। उसकी दृष्टि से जिस सृष्टि का निर्माण होता है वही सब मन के भाव व विकार उसे चलाते हैं। जीवों के आमने सामने पड़ने पर जैसे भी मन में विकारों की तरंगें उठती हैं, उसी के अनुसार कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही सुख दुख होते हैं। इसमें कर्ता कोई नहीं है, केवल उस समय की दृष्टि के प्रभाव से जो जो विकार बनते हैं वही सबको चलाते हैं, चाहे वो मेरा देह हो या किसी और का। तात्पर्य ये है कि खोटा करने वाले के स्थान पर यदि मैं भी हूँ तो मैं भी वैसे ही चलूँगा, क्योंकि चलाने वाली जो शक्ति है वो मिथ्या दृष्टि की है। परंतु यदि वो मिथ्या दृष्टि दूर हो जाए तो सब अच्छी दृष्टि रखकर ही कर्म करेंगे, और ऐसे कर्मों से कभी किसी का अहित नहीं होता। बुरी दृष्टि बनने पर जब भी हम किसी का अहित करने चलते हैं तो अंतिम परिणाम में हमें उसका फल दुख रूप से ही अनुभव होता है। इसलिए ये हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए कि संसार में सबके साथ रहते हुए भी हमारे मन की उपस्थिति या स्मृति बनी रहे, जिससे हमें पता लगता रहे कि हमारे भीतर इन सांसारिक घटनाओं से क्या क्या हो रहा है, कैसी कैसी दृष्टियां बन रही हैं। जब भी कोई खोटी दृष्टि बने उसका तुरंत सुधार करें और उसकी जगह अच्छी दृष्टि का निर्माण करें। खोटी दृष्टि वो है जिसका फल खोटा हो, दुख हो। सांसारिक रूप से कभी कभी शायद उसे उचित भी समझ लिया जाए, मगर जिसका परिणाम दुख और अशांति हो वे त्यागने योग्य ही हैं। अच्छी व भली दृष्टि वो है जो हमें सुख की ओर और दुख से दूर ले जाए, चाहे वो हमें उचित ना लगे, मगर भलाई की ओर ले जाने के कारण वो अच्छी दृष्टि ही कही जाएगी। जैसे अभी सभी के अंदर विराजमान एक ही आत्मा, वो परमात्मा, साधारण व्यक्तियों को समझ में नहीं आता, परंतु उसकी दृष्टि सब में की जाए तो मनुष्य वैर विरोध से मुक्त हो जाए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने थोड़े सुख का भी त्याग करे और दुख को भी सहन करके वैर भाव भुलाकर सब में उस सर्वव्यापक के दर्शन करे जो इस शरीर रूपी यंत्र को अपनी माया से चला रहा है। वही मायावती ज्ञान रूप से हर कीट पतंग, पशु पक्षी, मनुष्य और यहाँ तक कि देवताओं में भी समान रूप से बस रहा है। इसी दृष्टि से जगत का बंधन टलेगा और दुख से मुक्ति होगी और अंत में परमानंद रूप में उस परम तत्व की प्राप्ति होगी। ये दृष्टि ही प्रथम एक ऐसा बंधन है कि कहीं ये संशय पैदा कर देती है, और कोई एक दृष्टि इसी संसार के दृश्य को इस प्रकार सामने उपस्थित कर देती है कि मनुष्य कर्तव्य के बारे में सोचने में ही व्यर्थ अपना समय गंवाता रहता है, बेकार की बातों में खोया रहता है। ये सोच और विचार उसके खत्म ही नहीं होते, चाहे उसका सोचना किसी काम ना आए, परंतु सुख के राग और दुख के द्वेष के कारण से उसकी करने कराने की सोचें समाप्ति नहीं होती, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई ऐसा सांसारिक दृश्य बस जाता है जिससे कि उस दृश्य के बारे में सोचने का उसका लोभ इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो सोचे विचारे बिना रह ही नहीं पाता। जब भी कोई आकर्षक वस्तु उसकी दृष्टि में आ जाती है तो वो उसको पाने के लिए विचारों का पहाड़ खड़ा कर लेता है, हालांकि वो जानता है कि ये वस्तु उसे प्राप्त नहीं हो सकती, मगर लगा रहता है। इसी प्रकार कोई दुख देने वाली वस्तु उसकी भी दृष्टि पड़ने पर उसके दुख से बचने के लिए भी मनुष्य कई प्रकार की सोचों में पड़ा रहता है, चाहे उसके पास उस दुख से बचने का बल भी ना हो। इसी प्रकार जैसे कोई गलत काम भी उससे हो गया तो उसका फल तो मिलना ही है, मगर उसकी दृष्टि बनने से बार बार अपने किए हुए कर्म की सोचों में ही पड़ा रहता है। वास्तव में ये सब दृष्टि के बंधन है जो कि मनुष्य को कई प्रकार के दुख रूपी संसार में उलझाए रखते हैं। यदि ये सब मिथ्या दृष्टियां समाप्त कर मनुष्य अपने आप में स्थित हो जाए तो समझो वो सब प्रकार से संसार की सत्ता से मुक्त होकर उस परम पद निर्वाण को प्राप्त हो गया। ओम नमो नारायण। संशय। संशय नाम संदेह का है। जितना अधिक कोई मनुष्य बाह्य या सांसारिक सुखों के पीछे लगा रहता है, उतना ही उसको संशय का शिकार बनना पड़ता है। कहीं ये मेरा सुख हो तो नहीं जाएगा। इस प्रकार के सुख के होने या ना होने का संशय मनुष्य को बहुत प्रकार से बना रहता है। इसी प्रकार दुख के आ पड़ने का संशय भी बना रहता है कि ये दुख कहीं मुझ पर आ तो नहीं पड़ेंगे। इसी प्रकार व्यक्तियों के बारे में भी कई प्रकार के संशय उनके हितकारी या अहितकारी के स्वरूप में मन में प्रकट होते रहते हैं। इसी प्रकार वस्तुओं के बारे में भी कि ये वस्तुएं मेरे लिए भली होंगी या बुरी होंगी। अब इसी प्रकार अपने आप को धारण करने के बारे में भी कई प्रकार की दुविधा बनी रहती है, अर्थात धर्म के बारे में भी संशय रहता है कि कौन धर्म ठीक है, कैसे मुझे अपने आप को रखना चाहिए। एक तरफ सुख रोते हैं और दूसरी ओर दुख डराता है। इस प्रकार यही सब संशय रूप बंधन मनुष्य को अपने कल्याण के लिए अग्रसर नहीं होने देते और निर्वाण के रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। संशय दुविधा के भाव को उत्पन्न करके मनुष्य को उलझाए रखते हैं और अपनी आत्मा में शांत होने का सुख नहीं होने देते। इस दुविधा भाव को छोड़कर मनुष्य को कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। खाने पीने, सोने जागने और दूसरों से कई प्रकार के व्यवहारों में जो भी संशय भाव उत्पन्न होता है उसको विचार से, भजन द्वारा, त्याग द्वारा, दुख सहन करके समाप्त कर देना चाहिए। संशय के हटे बिना मनुष्य निश्चय के साथ मोक्ष के मार्ग पर नहीं चल सकता। संशय सुखों के जाने का और दुखों के आने का ही होता है। बुद्धि विवेक को जगाकर संशय को नष्ट कर दें, अर्थात संशय वाला मन बना ना रहने दें।
धर्म ग्रंथों को सुनकर उनके अर्थ का सही निर्णय करके उन पर चलने के लिए, धर्म का सही मार्ग पाने के लिए मन में धर्म के रास्ते पर रहने वाले संशय को मन में से निकाल देना चाहिए। तभी धर्म का आचार ठीक होगा, नहीं तो शंका में पड़ा हुआ मन अपने कल्याण का रास्ता नहीं पा सकेगा। धर्म के सही स्वरूप का निश्चय करके धर्म के मार्ग में आने वाले सब संशयों को विदा कर दो। निश्चय करने पर भी यदि संशय मन में बना रह जाए तो उसे देखते हुए टालते जाएं या टालने का अभ्यास करें। जैसे दुख को विवेक द्वारा सहन करते हैं, ऐसे ही सहन करते करते संशय को भी मिटा दें। जैसे खुजली न करने पर भी सहन करने से थोड़े समय में वो अपने आप ही मिट जाती है, इसी प्रकार संशय को भी बहुत अधिक सोचे बिना अपने आप ही मिटने दें। जितना कुछ निश्चित करने के लिए उचित हो, उतना ही विचार द्वारा विवेक जगाकर संशय को टाल देना चाहिए। यदि फिर भी मन में संशय बहता हुआ या पुराने अभ्यास हुआ दृष्टि में पड़े तो विवेक जगाना चाहिए। जब ये दृष्टि में पड़े कि अब युक्ति के बिना संशय केवल आदत से ही बना बैठा है, तो इसे बिना विचार के भी केवल साक्षी भाव से देखते देखते ही टालने का आयोजन करें। समय आने पर यह स्वयं ही टल जाएगा। मन में कुछ भी सदा बना नहीं रहता, क्षण क्षण बदलता रहता है। इस नियम के अधीन से संशय भी चिरकाल तक स्थायी नहीं रह सकता। केवल धैर्य की आवश्यकता है। थोड़ा नींद को रोककर आसन पर यदि स्थिर रहे तो संशय के टल जाने का अनुभव मनुष्य को स्वयं ही हो जाएगा। इस प्रकार संशय को टालने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। पुनः जब कभी संशय मन में उत्पन्न होगा तो मनुष्य इसे बिना कुछ सोचे समझे या विचार जगाए केवल धैर्य द्वारा ही साक्षी रहता हुआ देखते देखते ही टाल देगा। विचार से तो केवल पहले पहले एक दो बार ही टाला जा सकता है। विचार जगाकर ज्ञान द्वारा संशय की तुच्छता और व्यर्थ भाव समझकर इसके बारे में बहुत कुछ सोचना व्यर्थ ही समझा जाता है। केवल धैर्य से सहन करते हुए ही इसको टाला जा सकता है। संशय के बंधन का क्षेत्र इतना विस्तार वाला है कि इसे ध्यान द्वारा ही समझावा मापा जा सकता है। अपने हित के लिए यदि थोड़ा सुख भी त्यागना पड़े या थोड़ा दुख सहना भी स्वीकार कर लिया जाए, और वो भी संकल्प पूर्वक, तो पापी संशय विदा होने लग जाएगा। संशय मन में बार बार अपना चक्कर चलाता रहता है और हमारे भले कर्म में या हित साधन में अड़चन डालता रहता है। यदि राग, द्वेष, काम, क्रोध इत्यादि का त्याग करते हैं तो उसमें भी संशय खड़ा होता रहता है। राग त्यागने से मनुष्य का मन यूं शंका करता है कि फिर तो सुख ही छूट जाएगा और सुख के बिना फिर समय कैसे कटेगा। इसी प्रकार द्वेष, क्रोध आदि छोड़ने पर संशय उछलकूद मचाता रहता है कि यदि मैं द्वेष छोड़ दूंगा, क्रोध छोड़ दूंगा तो दूसरे सिर पर चढ़ते जाएंगे। गृहस्थ का, संसार का काम कैसे चलेगा। विभिन्न प्रकार से संशय का बंधन मनुष्य को बांधे रहता है। राग, द्वेष आदि अन्य सब बंधनों को छोड़ने में भी यही अड़चन डालता है, और मान, मोह, अविद्या आदि जिस जिस बंधन को छोड़ना चाहेंगे ये बीच में पड़कर अपनी आपत्ति खड़ी करता रहता है। ध्यान द्वारा एकांत में स्थिर आसन पर बैठकर निद्रा से भी निपटकर अपने प्रज्ञा बल द्वारा, सत्य के ज्ञान द्वारा ही इसे हराया जा सकता है। ये आत्मा को चीरने वाला बंधन है। इससे बड़ी मुश्किल से पीछा छूटता है। थोड़ी थोड़ी बातों में ये उछलता रहता है। श्वास की गति में भी ये अड़चन डालता है। श्वास को व्यवस्थित सुख के साथ न चलने देने से ये दुख को ही उपजाकर मनुष्य की बुद्धि को भी खराब कर देता है। वैसे तो सब बंधन श्वास की गति को खराब कर तन और मन में दुख ही उत्पन्न करते हैं। इनसे मुक्त हुए बिना तो सुख का स्वाद भी नहीं आता, परंतु संशय तो विशेष करके मनुष्य के श्वास को ही संकट में डालकर दुखी करता रहता है। इसलिए मनुष्य को श्वास प्रश्वास क्रिया करते हुए इसको त्यागने का अभ्यास करना चाहिए। प्राण अपान समृद्धि इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए बताई जाती है। इस क्रिया द्वारा सारे बंधन छोड़ते छोड़ते श्वास क्रिया की जाती है, जिससे बिना विचार केवल बलपूर्वक ही विचारों की शक्ति कमजोर की जाती है। संशय के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि जो श्रद्धा से रहित और अज्ञानी है, अर्थात सत्य ज्ञान को नहीं पहचानता और मन में थोड़ी थोड़ी बात में भी संशय रखता है, वो मनुष्य नाश को ही प्राप्त होता है। उस मनुष्य को कोई सुख प्राप्त नहीं होता, पर लोक में भी उसकी आत्मा को सुख की अवस्था प्राप्त नहीं होती। ओम नमो नारायण। शील व्रत परामर्श। संसार में प्राणी ने जन्म लेकर कई प्रकार के व्यवहारों को अपना कर्तव्य समझा। उन्हीं व्यवहारों के संस्कार बहुत गहराई तक उसके अंतःकरण में बसे रहते हैं। यही स्वभाव, यही संस्कार मनुष्य को जिस दिशा में वह पहले भी चला है, उसी दिशा में फिर से बार बार चलने को प्रेरित करते रहते हैं। यदि मनुष्य संसार के इस स्वार्थी मार्ग को त्यागना चाहे, तब भी इसे जन्मों से जड़ जमा चुके संस्कार, जिन्हें वह कर्तव्य समझे हुआ है, जल्दी ही मन से नहीं उतरते, क्योंकि संसार के सभी व्यवहार स्वार्थ द्वारा ही तो निश्चित किए जाते हैं। अब यदि संसार के मार्ग को त्याग कर वह उस मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहे, तो भी ये स्वार्थ उसके मार्ग की रुकावट बन उसे फिर से संसार में ही धकेल देते हैं।
संसार के करने कराने के कर्तव्य मनुष्य के मन से उतरते ही नहीं, चाहे उन्हें करने की कोई आवश्यकता ही नहीं हो। आदत या संस्कार के अनुसार कर्म न होने पर मनुष्य बेकार की सोचों में पड़ा हुआ अपने कीमती समय को व्यर्थ ही गंवाता रहता है। ये नहीं हो पाया, अपना नियम में पूरा न कर पाया, मेरा वचन भंग हो गया, जैसे विचारों में पड़ा हुआ वह अपने समय को बर्बाद करता रहता है। कोई बात अच्छी नहीं लगी तो क्रोध कर बैठा, फिर वाणी से बुरा वचन बोल बैठा, तो अब उस वचन की सोच मन में घर बना लेती है और मनुष्य उसी के विचारों में अग्नि के समान जलता रहता है और अपने मन की शांति को खो बैठता है। खाने पीने में, सोने जागने में और अपने मन के भाव में भी मिथ्या आचरण करके या गलतियां करके लंबे समय तक विचारों में खोया हुआ या तो दुख पाता है या पश्चाताप की आग में जलता रहता है और समय नष्ट करता रहता है। ये सब धर्म का संकट है कि जैसे धारण करना चाहिए था वैसे धारण नहीं हो सका और जैसे नहीं होना चाहिए था वैसा हो गया। इसी को हम शील व्रत परामर्श का बंधन कहते हैं। इस बंधन को टालने के लिए हमें इस प्रकार विचार करना होगा कि जो कुछ हमने नासमझी में कर दिया उससे सीख लेते हुए मैं भविष्य में ऐसा ना करने का प्रयत्न करूँगा। जो हो गया उसके बारे में क्या सोचना, ये तो जीवन का सबक है, इसका उपयोग कर मैं भविष्य में ये त्रुटियां करने से बच जाऊंगा। ऐसा विचार जगाकर साक्षी रूप से स्थिर रहकर अफसोस करने वाले विचारों का त्याग करने पर यह बंधन भी खुजली की तरह अपने आप ही चला जाएगा। जब मनुष्य एकांत में बैठता है तो दिन में दूसरों के संग हुए व्यवहारों की ही उलझन में पड़ा हुआ उन्हीं सोचों में उलझा रहता है और एकांत की शांति व मुक्ति के सुख को पाने की राह पर भी नहीं बढ़ पाता। इसलिए इन बंधनों को समाप्त करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। दूसरों का किया हुआ व्यवहार जल्दी मन से नहीं उतरता, वह मनुष्य को उलझाए रखता है। जिन बातों से मन को पीड़ा होती है उसके बारे में मनुष्य मिथ्या विचारों के चक्कर में पड़ा रहता है। अपने साथ हुए व्यवहार के लिए करने कराने के उसके विचार समाप्त ही नहीं होते। इन विचारों का मूल हमारा सुख या दुख है, इसलिए हमें थोड़ा दुख सहन कर और थोड़ा सुख का भी त्याग कर इन विचारों के जाल से मुक्त होना ही पड़ेगा। ज्ञान, ध्यान और धैर्य द्वारा इस जाल को काटना पड़ेगा। ज्ञान का तात्पर्य है कि विचार दोबारा मन में निश्चय करे कि जो विपरीत हुआ है उसके बारे में सोचों में पड़े रहने से केवल मन दुखों में ही रहेगा। फिर ध्यान में उस परमपिता का स्मरण करते हुए अपने आप को साक्षी रूप में समझकर उन मिथ्या विचारों के भाव को देखता जाए, उनसे जुड़ाव न होने दे तो समय आने पर वे स्वयं टल जाएंगे। यदि आवश्यकता महसूस हो तो थोड़ा विचार द्वारा, ध्यान द्वारा उन विचारों की तुच्छता को महसूस करे और उस दुख को धैर्यपूर्वक सहन करे। धैर्य का अर्थ है कि बुद्धि बल के साथ दुख को सहन करना और उसके धक्के को भी सहन करना जो हमें विपरीत दिशा में चलाने की कोशिश करता है। उस मार्ग पर अग्रसर न होकर समझ जगाकर कि ये मार्ग भविष्य में हानिकारक होगा और समझकर अपने आप को भलाई के मार्ग पर टिकाए रखने का नाम ही धैर्य है। ओम नमो नारायण। राग। पतंजलि ने राग को 5 प्रकार के क्लेशों में से एक क्लेश माना है। उनके अनुसार जो व्यक्ति सुख भोगता है उसकी प्रवृत्ति और अधिक सुख प्राप्त करने की ओर चल पड़ती है। महापुरुषों ने राग को प्रेम या प्रीति कहा है। जिन पदार्थों या प्राणियों से लगाव होता है उनमें मनुष्य की प्रीति उत्पन्न हो जाती है। उन्हीं की याद हमेशा मन में बहती रहती है। इसी को राग चित्त कहते हैं। इसी के कारण फिर से उनका संयोग करने की इच्छा और लोभ उत्पन्न होता रहता है और उन्हीं का अनुसरण करता हुआ जीव कई प्रकार के दुष्कर्म भी अपने सुख के कारण कर जाता है। बार बार के दोहराव की वजह से उसके संस्कार भी उसके मन में एकत्रित होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य संसार से बंधता चला जाता है। ये बंधन राग बंधन का ही लीला है। ये हर समय मन में विचारों की नदी सा बहता ही रहता है। यदि कोई प्रबल दुख का कारण उपस्थित हो जाए या स्वार्थ आड़े आ जाए तब तो भले ही कुछ पल के लिए ये धारा ठहर जाए, परंतु कारण के टलते ही ये पुराने सुख की स्मृतियां प्रस्तुत कर बार बार उन्हीं की इच्छाएं पैदा करता रहता है। जब तक इच्छा पूर्ण नहीं होती ये राग की अग्नि जलती ही रहती है। लेकिन जब ये राग पूरा होता है तो विषय का सुख ज्यादा देर ठहरता नहीं है, तत्काल मिट जाता है, परंतु उसका बल और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जब इच्छा पूर्ण नहीं होती तो दुख की धारा बहने लगती है। तात्पर्य यह है कि जितना राग का सुख प्राणी लेता है उतना ही ये प्रकट होकर कई प्रकार के रोगों का कारण बनता है, और अगर ये राग अधूरा रह जाए तो भी ये प्राणी का जीना दूभर कर देता है।
ये राग बंधन का क्षेत्र कहीं इंद्रियों में, कहीं अधिकार में, कहीं मान में, कहीं कीर्ति में, और जो जो भी मनुष्य को अच्छा लगता है वहां तक फैला हुआ है। इसकी तीव्रता इतनी अधिक हो जाती है कि मनुष्य को एक पल की भी छूट नहीं मिलती। एक पूरा हुआ तो दूसरे की चिंता, उसका सुख थोड़ी देर हुआ तो तीसरे की इच्छा, अब उसका सुख भी क्षणिक है तो फिर चौथा राग आ गया। इस प्रकार आगे से आगे ये संसार में अपने कदम बढ़ाता चला जाता है, जिससे मन चंचल हो जाता है। फिर मनुष्य को अपने भले के बारे में विचार करने का भी समय नहीं मिल पाता, बस वो अपने इन्हीं सुखों के बारे में चिंतन करता रहता है। यही राग बंधन है। इस राग बंधन को वैराग्य द्वारा कमजोर बनाकर और अपनी आत्मा का सुख पाकर निर्वाण द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। ये वैराग्य विवेक से पैदा होता है। वैराग्य का अर्थ है राग से टलने का भाव, राग से विपरीत भावना का जन्म, जिससे राग की तुच्छता प्रकट हो जाए और राग की दिशा से मनुष्य का मन टल जाए। विवेक स्थिर आसन पर बैठकर ध्यान में चिंतन व विचार द्वारा उत्पन्न किया जाता है। विवेक वो ज्ञान है जो वस्तु के वास्तविक स्वरूप को विचार द्वारा प्रकट करे। जैसे विषय देखने में तो आनंद रूप, मीठे व आकर्षक, लुभाने वाले, मन को चुराने वाले लगते हैं, और जैसे ही उनकी मन में स्मृति उत्पन्न होती है, लुभावनी तृष्णा भी प्रकट हो जाती है। यदि व्यक्ति अपनी तृष्णा पर काबू करना चाहे तो ये विकारों वाला मन निंद्रा रूप को धारण कर आलस्य लाकर उसके सुख से मन को लुभाकर ज्ञान के प्रकाश को और विचार की धारा को ही समाप्त कर देता है, और विवेक अर्थात सत्य ज्ञान को प्रकट ही नहीं होने देता। यदि विवेक को उत्पन्न करना और उसे प्रबल बनाना है तो आसन पर बैठकर जब जब विषयों की दृष्टि या कामना और उनके पूरे न होने पर चिढ़ व क्रोध का भाव या संशय पैदा होने लगे तो इनको बहुत शांत मन से बुद्धि को जगा जगा कर विचार द्वारा संसार के दुखों को और विषयों के दुष्परिणामों को याद करते करते मिटाना होगा। निंद्रा, आलस्य को भी समझपूर्वक व उत्साह बनाए रख जीतना होगा। जैसे जैसे विकार शांत होने लगेंगे, आलस्य वाला मन भी शांत हो जाएगा और हमें आसन पर बैठने का सुख अनुभव होने लगेगा। तभी ये आसन स्थिर कहा जाएगा। इसी से मन ध्यान और विचार की योग्यता प्राप्त करेगा और विवेक को जगाकर सत्य का साक्षात्कार करेगा। जब मनुष्य निंजा रहित मन से संसार के शोरगुल को सुनता हुआ विचार में तल्लीन होकर निर्णय करेगा तो उसे प्रत्यक्ष ध्यान में आएगा कि ये सब संसार के विषय प्रकृति द्वारा केवल संसार को स्वाभाविक रूप से चलाने के लिए अच्छे लगते हैं और मोहित करके एक दूसरे के चक्रों में डालकर पदार्थों में ही उलझाए रखते हैं। उनका सुख कभी भी बना नहीं रहता और अंत में दुख में ही समाप्त होता है। जब सुख से मोहित प्राणी अंत में दुख पाता है तो उसे पहले तो विश्वास ही नहीं होता कि दुख इन विषयों के सुख का ही परिणाम है, परंतु जब वो विषयों के संग से दुखों की वृद्धि को देखता है तब उसे समझ पड़ती है। परंतु तब तक जीवन की सांझ हो चुकी होती है, इसलिए वो कुछ करने योग्य नहीं रह जाता। यदि इस सत्य का ज्ञान वो आसन पर ध्यान, विचार व विवेक जगाकर पहले ही जान पाता तो वो इस दुख के कारण तृष्णा के बंधनों को टालकर पश्चाताप की आग से बच पाता। जब भी राग का मन के न चाहने पर भी त्याग किया जाता है तो मन को दुख होता है और मनुष्य दूसरों को क्षणिक सुख से सुखी होते देखकर मोहयुक्त होकर शोक करने लगता है कि मेरा सुख खो गया। परंतु विवेक के जागने पर जब इनका परिणाम दुख रूप दिखाई पड़ने लग जाता है तो समझ लो कि विवेक पूर्ण रूप से जाग गया। अब ये विवेक लंबे समय तक मन में जागता रहे और आसन पर स्थिर एकांत में ये मन को स्थिर रखे तो पूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और मन राग से रहित हो जाएगा। फिर वो दूसरों के सुख देखकर भी मोह में नहीं पड़ेगा। वो ध्यान में पाए हुए सत्य की स्मृति रखता हुआ संसार में सबके संग व्यवहार करता हुआ भी वैराग्य द्वारा अपने आप को सुरक्षित रखेगा। वह राग के बंधन से मुक्त हुआ निर्वाण के सुख को पाएगा, क्योंकि निर्वाण तो नाम ही मन के बुझने का है। जब विषय मन से उतर गए और मन अपनी आत्मा में आनंद के साथ स्थिर हो गया तो वो परम सुख का अधिकारी हो जाता है। जैसे इन विषयों के सुख से वैराग्य द्वारा मन उनसे मुड़ने पर मुक्ति की ओर यात्रा करता है, उसी प्रकार संसार के आकर्षण, अधिकार, धन व मान जो लुभावने हैं उन सबसे वैराग्य प्राप्त करने के लिए भी ध्यान में इनके दुखों का साक्षात्कार करना चाहिए, जिससे मनुष्य में इनका राग समाप्त हो जाए। इसी प्रकार सूक्ष्म ध्यान में आगे आने वाले योग्य देवलोक आदि के सुखों में भी वैराग्य प्राप्त करने के लिए विवेक जगाएं। जो भी सुख द्वैत से या दो के भाव से होते हैं, याद रखें वे सदा बने नहीं रह सकते। उनके न रहने पर दुख होगा और फिर से मन उनके सुख की कामना करने लगेगा, जिससे वो फिर से सुख दुख के जंजाल में पड़ जाएगा। यदि ज्ञान द्वारा उनके सुख को न बना रहने वाला समझकर फिर उनकी इच्छा का त्याग कर उनके वियोग का दुख देखने लगे और सहन करने की हिम्मत कर तप को धारण करे तो
इससे भी वैराग्य ही प्राप्त होगा और तृष्णा का दुख टलने पर सुख को ही प्राप्त होगा। तात्पर्य ये है कि राग बंधन को टालने के लिए आसन पर बैठकर ध्यान एवं विचार द्वारा विवेक को जगाएं और यहाँ तक विवेक को जगाएं कि समूचे संसार से ही वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तभी निर्वाण प्राप्ति का मार्ग खुलेगा। यदि कोई ये समझता है कि इस राग से, इन विषयों के सुख से वैराग्य तो दुख पड़ने पर स्वयं ही हो जाएगा या सत्संग में सुनने मात्र से ही मनुष्य जान सकता है, तो ऐसा वैराग्य ध्यान व मुक्ति के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि राग की शक्ति हमारे मन की गहराइयों में बसी हुई है। जब तक वहाँ गंभीरता तक ना पहुँचा जाए तब तक उसका नाश नहीं हो सकता। ऊपरी तल का वैराग्य तो राग मन को आलस्य का सुख दिखाकर ही भगा देता है, और जब कोई आसन ध्यान में स्थिर होना चाहेगा तो तृष्णा उन्हीं लोगों का ध्यान जगा जगा कर मन को भ्रम में डालती रहेगी। इसलिए आसन पर दृढ़ता से बैठकर निंद्रा से भी युद्ध लड़कर विवेक को उस गहराई में पहुंचाना पड़ता है जहां पर राग व तृष्णा अपने सुरक्षित सिंहासन पर बैठे हुए हैं। इनसे पार पाने के लिए भावना की जरूरत पड़ती है। राग व तृष्णा के दुखों को ध्यान में रखते हुए और उसके विकारों के दुष्परिणामों को मन में जगाकर रखते हुए लगातार अपने मन में दूसरों को हुए दुखों का स्मरण करते हुए विवेक से पैदा वैराग्य ही इस राग को इसके सिंहासन से उतार सकता है। ओम नमो नारायण। द्वेष। राग में जन्म लेती हैं अपेक्षाएं, और अपेक्षाएं जब पूरी नहीं हो पाती तो द्वेष का जन्म होता है। महापुरुषों के कथनानुसार द्वेष नाम है अप्रीति का। जैसे सुख देने वाली वस्तु से हमें राग होता है, उसी प्रकार दुख देने वाली वस्तु से हम द्वेष हो जाता है। जब किसी वस्तु से मनुष्य को दुख का अनुभव होता है तो उसका मन उस वस्तु से दूर होने चाहता है, इतना दूर कि उससे फिर कभी उसका सामना ही नहीं हो। जब भी हम दुख देने वाली वस्तुओं से दूर होने की कोशिश करता है तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, और ये क्रोध द्वेष पैदा करने वाली वस्तु को मन से उसी प्रकार नहीं उतरने देता जैसे राग की वस्तु नहीं उतरती। राग वाली वस्तु को पाने की इच्छा और द्वेष वाली वस्तु को टालने की याद सदा मन में बसी रह जाती है, जिससे एक नई सृष्टि का जन्म होता है, जिसे हम दृष्टि बंधन कहते हैं। फिर इसी के कारण मनुष्य को संशय जकड़ लेता है कि कहीं सुख के विपरीत कोई वस्तु ना आ पड़े। इसी वजह से मनुष्य कर्तव्य संबंधी बहुत प्रकार के विचार जगा लेता है, और ये विचार कई प्रकार के विकारों को जन्म देते हैं। जैसे क्रोध को पैदा किया दूसरों के सुख को सहन न कर पाना, ऐसे ही ईर्ष्या से दूसरों के सुख को देखकर अपने लिए उस सुख की कामना करना, दूसरों के गुणों में दोषों को खोजना, ये सब कारण राग और द्वेष के मिलन से पैदा होते हैं। इस द्वेष को मिटाने के लिए हमें मैत्री नामक गुण का विकास करना चाहिए। क्षमा का बल भी द्वेष को मिटाने में मदद करता है। इसी प्रकार अपने अहंकार को त्याग कर भी हम द्वेष के प्रेत से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें द्वेष को मिटाने के लिए राग को मिटाना होगा। राग होता है सुख देने वाली वस्तु का, और जब सुख में अड़चन आती है तो मन में द्वेष उत्पन्न होता है। यदि सुख का राग त्याग कर और दुख हो तब समझकर सहन कर लिया जाए, अहंकार को एक तरफ हटाकर क्षमा का बल पैदा कर लिया जाए, तो हमारे जीवन में द्वेष के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा। विवेक, ज्ञान के संस्कारों और ध्यान का सहारा लेकर एकांत में जब मन जागता है तो राग की तरह ही द्वेष को भी नष्ट कर देता है। द्वेष दास्ता से मुक्ति प्राप्त होने पर ही हमें आसन पर बैठने का सुख प्राप्त होगा। द्वेष के टलने से ही मोक्ष का मार्ग शुद्ध होता है और मुक्ति की ओर हमारी यात्रा आरंभ हो जाती है। ओम नमो नारायण। रूप राग। राग बंधन का संबंध कामना के लोक से था, जहां पर मनुष्य अपनी इच्छा या कामना को पूर्ण करने के लिए संसार में कई प्रकार के कर्म करता है और उनका फल सुख रूप चाहता है। इसी सुख के लिए उसका मन हर समय इन्हीं सुख की वस्तुओं का चिंतन करता रहता है। परंतु ये जो बंधन है रूप राग, इसका तात्पर्य है कि साधन द्वारा ध्यान आसन पर विवेक जगाकर वैराग्य उत्पन्न करने पर कामनाओं के जगत को या इच्छाओं के संसार को दुख रूप समझने पर मनुष्य को इससे तो मुक्ति मिल गई, मगर अपनी ज्ञान स्वरूप आत्मा में स्थिरता न होने के कारण वो मनुष्य अपने मन को किसी के सहारे पर ही टिकाना चाहेगा। कामना रहित उसका मन अभी संसार को भूलना नहीं चाहेगा। स्वभाव से अपनी इंद्रियों द्वारा सभी विषयों को ही जानेगा और उन्हीं में उसका मन किसी बच्चे के समान प्रसन्न होता रहेगा। जैसे कि जब संसार में बालक ने जन्म लिया तब भी वो किसी के बारे में कुछ नहीं जानता था, परंतु जैसे जैसे वो संसार को जानता गया वैसे वैसे उसमें उसकी कामना उत्पन्न होती चली गई और वो बंधनों में बंधता चला गया।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि पहले जब वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध आदि विषयों को ही पहचानता था, तब तक तो बालक का इन्हीं में ही राग था। इसी राग को हम रूप राग कहते हैं। इसी प्रकार काम लोक से उठकर इन्हीं में बंधा हुआ साधक, इन्हीं के सहारे तृप्ति पाने वाला और अपनी आत्मा को मैं समझने वाला इसी रूप राग से बंधा रहता है। एकांत में समय व्यतीत करता हुआ भी ध्यान में इन्हीं को अपनी इंद्रियों द्वारा समझता हुआ इन्हीं के सहारे समय व्यतीत करता है। पृथ्वी की कठोरता, जल की कोमलता, तेज की उष्णता व वायु का मंद स्पर्श, इन सब का ध्यान करता हुआ वो ध्यान सुख पाकर इन्हीं में खोया रहता है। ये सब उसी रूप राग के ही बंधन है। रूप नाम इंद्रियों द्वारा ध्यान करने योग्य पदार्थों का है और पदार्थों के सहारे जो साधक का मन खोया रहता है वो मन रूप रागी है। हो सकता है कि अब वो इनसे बढ़कर जहाँ ये विषय इंद्रियां महसूस नहीं होती उस क्षेत्र में अपने मन को ले जाए जहाँ कोई विषय ही उपस्थित ना हो, मगर इस रूप राग के क्षेत्र में इन इंद्रियों के सहारे ही अपनी देह प्रतीत होती है, क्योंकि उसके मन से अभी अपनी देह का राग समाप्त नहीं हुआ है। काम राग से निकलकर केवल देह राग अभी बना हुआ है। ऐसे देव देह को प्राप्त होने वाले जन रूप राग से बंधे दिव्य प्रकाशमय देह को इंद्रियों के सहारे शब्द, स्पर्श आदि से प्राप्त होते हैं। वे उत्तम लोकवासी सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, रस और सुगंधों को भी प्रतीत करते हुए अपनी प्रकाशमय देह को भी देखते हैं, जैसे भगवान की मूर्तियों के स्वरूप। ये स्थान रूप राग वाले साधकों का लोक है। इस प्रकाशमय देह का मोह भी उतना ही होता है जितना कि पृथ्वी पर धारण की गई देह का होता है। इसलिए इससे मुक्ति पाने के लिए साधना करने वाले को इन सुनने, देखने और छूने से भी विरक्त होकर उद्योग करते हुए शांत शून्य अवस्था की शांति तक पहुंचने के लिए अभी काफी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। विचारशील, एकांत में रमण करने वाला, खाने पीने में स्वतंत्र, किसी के भी पराधीन न होने वाला, उद्योग करने वाला साधक ही इन सबसे विरक्त होकर आगे बढ़ता है और फिर वो अरूप क्षेत्र में भी रमण करता हुआ निर्वाण का मार्ग पा लेता है। ओ नमो नारायण। अरूप राग। अरूप राग बंधन का तात्पर्य है कि एकांतवास में रत रहने वाला साधक कामना की निवृत्ति होने पर समुदाय में तो रमन करना चाहेगा नहीं, परंतु केवल जड़ या पत्थर होकर भी तो रहा नहीं जा सकता। ऐसी अवस्था में अपने मन को ध्यान में ही रमाएगा। अब ध्यान में रमन करते मन को विविध क्षेत्र अपने उद्योग के अनुसार और वैराग्य की उन्नति के अनुसार उसके मार्ग में पड़ते हैं। जैसे जैसे साधक अपनी कामनाओं से मुक्ति पाता है तो वो व्यापक जीवन को सुनता, देखता, विचार करता हुआ ध्यान में रत रहता है। पवित्र मन वाला, स्मृति और मन की उपस्थिति रखकर विहार करने वाला सभी मनुष्यों में एक ही अनंत ज्ञान का अनुभव करता है, कोई भेद नहीं देखता। उसी ज्ञान रूप देव की लीला समान रूप में सब में अनुभव करता है। भेद का कारण तो सांसारिक सुख व दुख संबंधी स्वार्थ ही है। वो सब स्वार्थ उस साधक पुरुष का न के समान हो जाता है। स्वार्थ हेतु किसी में बंधा नहीं रहता तो फिर व्यक्ति व्यक्ति में भेद का कोई कारण ही नहीं दिखता। उसे एक ही परमेश्वर सब स्थानों पर अपनी माया शक्ति से लीला करता हुआ दिखता है। ये माया शक्ति विद्युत की तरंगों के समान, जैसा ज्ञान वैसे ही उसकी क्रिया रूप से क्षण क्षण में कुछ का कुछ दिखाई देती हुई उस उद्योगी ज्ञानी साधक को दिखाई पड़ती है। जैसे कोई व्यक्ति सामने पड़ा उसके अनुसार वैसे ही उस व्यक्ति में भय, शंका, प्रीति आदि के अनंत भावों द्वारा सुख दुख की सृष्टि उसकी दृष्टि में पड़ती है। ऐसे ज्ञानी का भाव एक ही ज्ञान देव को मानकर उसी में रंगा रहता है। यही उसका अरूप राग है। जब उस ज्ञान देव में कोई तरंग नहीं दिखती तब भी ज्ञान देव तो है ही, परंतु तब उस ज्ञान देव की शांत शिव अवस्था है। पहला अनंत ज्ञान रूप और दूसरा अनंत अकिंचन रूप, जिसमें कुछ भी नहीं दिखता, केवल शांत निद्रावस्था के जैसे ज्ञान क्षण मात्र जागता हुआ साधक अनुभव करता है। ये भी अरूप लोक ही है। जो व्यापक देश एवं उस खाली स्थान को मन में धारण करता हुआ उसी अनंत देश में मन रमा सके, वो रूपों के राग से दूर निकल गया, परंतु अरूप अनंत होश अर्थात विज्ञान व आशंका में बंधा रहा। उसी में सुख पाता हुआ ज्ञान रूप आत्मा में वो मुक्ति नहीं पाएगा। अतः इसके बंधन से भी निकलना आवश्यक है। ये अरूप राग बंधन बहुत व्यापक क्षेत्र में विस्तृत है। मान लो आकाश की जड़ता को अनुभव करके इन इंद्रियों के विषयों को व आकाश को ज्ञान रूप में समझ ले कि ये सब अनंत ज्ञान ही है। हम जो कुछ सुनते, देखते व अन्य प्रकार से इंद्रियों से ग्रहण करते हैं ये कोई अनक पदार्थ नहीं है, किंतु इसका ज्ञान ही ज्ञान केवल हमें होता है। ये ज्ञान रूप से ही सत्य है और ऐसा समझता हुआ पदार्थों को तो वो कुछ नहीं समझता, परंतु जो क्षण क्षण ज्ञान उसके मन में उत्पन्न होता है उसी में मन रमाए रहता है, अर्थात अनंत ज्ञान का अनुभव करता हुआ अपने ध्यान में सुख पाता है। इस सुख से भी बंधा हुआ इस अनंत ज्ञान रूप क्षेत्र में
बंधा हुआ अरूप राग वाला ही है। ये भी एक प्रकार का लोक ही है। जैसे कामना वाला लोक, काम लोक और इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने योग्य पदार्थ वाला रूप लोक। यहाँ इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य कुछ भी नहीं है, केवल मन ही अपने आप में बदलते हुए विभिन्न प्रकार से ज्ञान ही ज्ञान को देखता है, और ये अनंत ज्ञान का लोक अरूप लोक ही है। इसी प्रकार जब ज्ञान को समझते समझते मन बहुत सुख पाए अर्थात शांत होकर थक जाए, तो जैसे संसार में थका हुआ प्राणी नींद को प्राप्त होता है, इसी प्रकार अनंत ज्ञान का अनुभव करता हुआ साधक भी शांत होने पर अपने मन में कुछ भी समझना नहीं चाहता, परंतु ऐसी तमोगुण की अवस्था में मन की उपस्थिति द्वारा शांत रूप से बना रहता है अर्थात जागता रहता है। इस प्रकार सब प्रकार के जानने से निवृत्त होकर शांत शिव रूप उस अवस्था में आनंद पाता है। इस आनंद से बंधा हुआ मन भी अरूप रागी ही है, अर्थात वो जो शांत तमोगुण का सुख है उसका कोई रूप तो है ही नहीं, नाक कान या आंख से तो पहचाना जाता नहीं, किंतु मन द्वारा ही समझा जाने के कारण से ही अरूप कहा जाता है। इसमें भी रंगा हुआ मन अरूप रागी मन ही है। इसमें भी आत्मा से स्थिरता का निर्विकल्प मुक्त अवस्था का भाव नहीं है, इसीलिए ये भी बंधन ही है। जब अनंत ज्ञान में रमन करता हुआ शांत हुआ मन शांत अवस्था में तमोगुण की अवस्था में बसे सुखी मन को विनाश का भय उपस्थित होता है। ज्ञान के साथ मनुष्य जीवन का या अपने आप के बने रहने का अनुभव करता है। जब भी उसे ज्ञान शून्यता का अनुभव होने लगे तो उसे आत्मा के विनाश की शंका उपस्थित होने लगती है। इस शंका से पीड़ित वो विनाश से बचने के लिए यदि कुछ जानना चाहता है या ज्ञान उपजाना चाहता है तो ज्ञान तो वही है जो पहले उसे शांत करना चाहता था और पुनः थका होने पर तमोगुण की अवस्था में ले जाना चाहता था। इस प्रकार दोनों में शांति का अनुभव नहीं करता हुआ मन थकान के कारण न तो ज्ञान अवस्था में रहना चाहेगा और न ही तमोगुण की अवस्था में रहना चाहेगा, क्योंकि वहां उसे विनाश का भय लगा रहेगा। इन दोनों के मध्य में एक और अवस्था है जिसका नाम है संज्ञा अर्थात जानना और असंज्ञा अर्थात न जानना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि न संज्ञा और न असंज्ञा ये भी एक लोक है। जैसे कुछ भी समझने का नाम संज्ञा है, जब मन कुछ भी समझने लगे तो उधर से भी मन मोड़ लेना, और जब मुड़ा हुआ मन तमोगुण में विलीन होने लगे तो उधर से भी अपने मन को मोड़ लेना। इस प्रकार दोनों दिशाओं से मुड़ा हुआ मन इन दोनों के मध्य में जागता हुआ मुक्ति जैसा सुख अनुभव करेगा, परंतु ये भी वास्तविक मुक्ति की अवस्था नहीं है, ये भी एक प्रकार का अरूप लोक ही है। इसमें बंधा हुआ मन भी अरूप रागी वाला ही है। अब इससे भी ऊपर उठकर मन यदि आगे बढ़े तो आत्मा में टिकाऊ मुक्त अवस्था प्राप्त होगी। ओ नमो नारायण। मान मानने का है। जैसे कि किसी व्यक्ति से कुछ कर्म हुआ, उससे किसी को सुख दुख हुआ, तो मन मान लेता है कि ये मनुष्य सुख देने वाला है या दुख देने वाला है। इस दुख के कारण से ही उस व्यक्ति में एक मैं का आरोप हो गया। मनुष्य सब व्यक्तियों में कुछ ना कुछ मान आरोप लगाता रहता है। जैसे कोई सुख देने वाला, कोई प्रेम करने वाला, कोई गाली देने वाला। अब न जाने इस संसार में विचरते हुए इन देहों में मनुष्य की बुद्धि क्या मान आरोपित करती है कि किसी देह को पिता करके मान लेती है, किसी को माता, भाई, बहन, मित्र, शत्रु आदि। देहों में केवल मान लेने मात्र से ही मनुष्य को संसार में कई प्रकार के कर्म भी करने पड़ते हैं। इस मान के कारण वो स्वयं को कई प्रकार के कर्तव्य संबंधी विचारों से भी बांध लेता है। जैसे जैसे देह में मान, वैसे वैसे उसके भाव, क्रोध, ईर्ष्या आदि विकार सब मान या मानने की ही लीला है। यदि ये मान या मानना न हो तो देह रूपी मशीन को चलाने वाली शक्ति जो चेतन रूप व ज्ञान के साथ है, वो प्रत्येक स्थान पर समान रूप से एक ही अद्वैत रूप में दिखाई देगी और भेदभाव कहीं भी नहीं होगा। जैसे कि हरे, पीले आदि रंग के बल्ब तो हजारों जलते हैं, उन सब में पृथक पृथक अपने ढंग की मान्यता भी है। जैसे कोई हरा है, कोई पीला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी का प्रकाश अधिक है, किसी का कम है, परंतु विद्युत शक्ति तो सब में एक ही है। इसी प्रकार यदि ये व्यवहार के निमित्त व्यक्तियों में या भिन्न भिन्न देहों में पृथक पृथक मान का आरोप न लगाया जाए तो चेतन अपनी त्रिगुण माया रूप शक्ति के साथ ही तो समझने में आएगा। इसलिए ये मान रूप जो बंधन है, यही परमात्मा में भेदभाव का कारण है। इसी को साधन, ध्यान और ज्ञान द्वारा समाप्त करके एक परम तत्व परमात्मा ही यदि सब जगह पर दृष्टि में आए तो ये राग, द्वेष और उनसे उत्पन्न होने वाले कई प्रकार के कर्म और उनसे उत्पन्न सुख दुख से जीव मुक्त हो जाएगा। इस मान से मुक्त अवस्था में ही चेतन का आनंद प्रकट होकर साधक को अपने आप में शांत रखता है। इसलिए अपने में या दूसरों में जो मान उस सुख दुख के कारण व स्वार्थ के कारण लगाना पड़ता है, उसको केवल आवश्यक व्यवहार तक ही सीमित रखें और परमार्थ में वास्तव में केवल एक ही तत्व समान रूप से सब में समझे। इससे सब प्रकार के मान से मुक्ति पाया हुआ, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर मनुष्य परम पद निर्वाण का अधिकारी हो जाता है। इस मान का अनुभव मनुष्य को कई प्रकार से बांधता है, कहीं सम्मान के रूप में, कहीं अपमान के रूप में
और इस प्रकार से अच्छा या बुरा लगकर कई प्रकार के क्रोध आदि विकारों को जगाकर या मन में हर्ष शोक आदि अवस्थाओं को उत्पन्न कर ये मनुष्य को उलझाए रखता है। अपने आप में बड़प्पन, दूसरों में छोटापन समझता हुआ वो कभी न समाप्त होने वाली उलझन में फंसा रहता है। हर्ष से उछल पड़ता है और उसका उछला हुआ मन अपने आपे से बाहर होकर न करने योग्य कर्मों को भी करता चला जाता है, जिससे दूसरों को दुख होता है। फिर दूसरे व्यक्ति भी कोई मान आरोपित करके उसके साथ उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। इस प्रकार मान के साथ मान बढ़ता ही जाता है और इस मान के जगत में प्राणी बहता रहता है, जिससे उसको सब में परमात्मा एक रूप से दृष्टि में नहीं आता। काया से जो कर्म किया जाता है वो कर्म तो थोड़ी देर में ही समाप्त हो जाता है, परंतु कर्म के करने वाले में करने का मान देकर दूसरे सदा के लिए उसे अपने मन में बैठा कर रखते हैं, जैसे कि वो सदा के लिए उस कर्म को करते रहने वाला हो। अब करने वाला तो थोड़ी देर के लिए ही था, परंतु करने वाले का नाम तो निश्चित रूप से दूसरों में बैठा रहता है। ये मान जैसे दूसरों पर आरोपित किया जाता है, इसी प्रकार अपने आप में भी मनुष्य इस मान को नित्य रूप से बैठाता है। जैसे मैं धनी हूँ, इसका मान और इसके अनुसार हर्षोल्लास, और पुनः उसी प्रकार से अनुचित वाणी से व्यवहार। इसी प्रकार अपने आप में बुद्धिमान होने का मान, इसी प्रकार बल, अधिकार, जाति, कुल और भी कई प्रकार से संसार के मान, धार्मिक, ज्ञानी एवं भक्ति आदि का मान। ये मान बाहर दिखने में तो कुछ आता नहीं, परंतु मन में छुपकर बैठा हुआ मनुष्य से ऐसे ऐसे कर्म और वाणी के व्यवहार करवाता है कि मनुष्य क्षण भर के लिए भी ध्यान में शांत नहीं बैठ पाता है। इन सब तुच्छता के मानों से बंधा हुआ जीव न जाने क्या क्या बनकर दूसरों को दिखाना चाहता है और उसी दिखावे के लिए न जाने कितने प्रकार की सोचों व विचारों में पड़ा रहता है तो थोड़ा, परंतु स्वयं को जताना चाहता है अधिक। यही सब अहंकार यूपी मिथ्यामान फिर से उस व्यक्ति को शंकाओं में नाले रखता है कि न जाने दूसरे मुझे क्या समझते हैं। अपने अंदर कोई अच्छाई तो है नहीं, परंतु दूसरों को ऐसे दिखाना चाहता है कि जैसे सब गुण सब अच्छाई मेरे भीतर ही है। इस प्रकार जो वो नहीं है उसको भी वो अपने में मानता है और दूसरों से भी मनवाना चाहता है। छोटा होता हुआ भी बड़ा बनना चाहता है। बड़ा बनाना तो क्या है, केवल बड़ेपन श्रेष्ठतम सिद्ध करने का केवल मान ही तो है। कोई विरला ही ऐसा व्यक्ति होगा जो कि जितना अपना आपा है अपने को उतना ही बताए। यदि उतना ही बतलाना है जितना कि अपने में है तो उतना तो दूसरों को दिखता भी है, उसे तो बतलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो अधिक करके बताना चाहता है, जतलाना चाहता है, वो केवल मिथ्या मान का बंधन ही तो है। इस प्रकार जो वस्तु या गुण किसी के पास है उसको भी अहंकार पूर्वक दूसरों को बढ़ चढ़कर बतलाना, ये सब मान का ही परिवार है। इस परिवार को जो भस्म करे वही सच्चिदानंद रूप ब्रह्म में शांत होगा। ये सारे मान जिसके अंदर बैठे रहते हैं वो संसार में ही धक्के खाता रहेगा, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। इन सब मान आदि को केवल तुच्छ या क्षणिक ही समझकर अपने मन को जो इनकी उलझन में नहीं पड़ने देगा, वही पूर्ण ज्ञान रूप निर्मल जो सच्चा आत्मा है, वो चाहे अपने आप में हो या दूसरों में, उसे अनुभव से या साक्षात्कार करके उसके सदा बने रहने वाले शांत सुख को मनुष्य सदा के लिए पा जाएगा। यही निर्मल मुक्ति है, यही पूर्ण तृप्ति है। और ऐसी शांति पाने वाले के लिए दूसरा कुछ भी पाने का पदार्थ उसे अपने अनुभव में भी नहीं आएगा और किसी वस्तु की इच्छा या चाह सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। वो नित्य आनंद को प्राप्त कर सदा के लिए तृप्त हो जाएगा। संसार में कुछ भी होना या बनना ये सब मान का ही स्वरूप है। जैसे कि किसी से दुख होने पर उसका बदला लेने की इच्छा भी करेगा तो वो भी तो संसार में ही तो है। इस प्रकार संसार में ही बने रहने का भाव, कुछ ना कुछ होते रहने का, किसी को सुख देने वाला, अपमान होने की दशा में बदला लेने के लिए यदि संसार में ही भाव बना रहा तो मनुष्य संसार में ही किसी रूप में सदा बहता रहेगा और ज्ञान शून्य पत्थर जैसा स्वयं को अनुभव करता हुआ सुख नहीं पाएगा। जो अपना आपा है वो संसार के लोगों में ही मिलता है, इसलिए वो अपनी मैं पाने के लिए या उस मैं का अनुभव करने के लिए फिर से संसार में किसी का बाप, किसी का बेटा बनेगा। कभी भी अपने सदा रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएगा, कभी भी जन्म मरण के चक्कर से बाहर नहीं निकलेगा। ये सब भव तृष्णा है। भव होने का नाम है अर्थात संसार में ही कुछ होना। अब होना तो जन्म के बिना नहीं होगा। जो जन्मेगा वो मरेगा भी, उसको अपनी आत्मा में कभी टिकाव नहीं मिलेगा, जो कि अत्यंत दुख रूप है। जो शुद्ध अपनी आत्मा है वही निर्मल अपनी आत्मा सबके अंदर व्यापक ब्रह्म के रूप में है। परंतु जब तक संसार में ही होने का भाव या संसार के सारे बंधन राग द्वेष आदि कमजोर ना हो जाए, तब तक नित्यानंद रूप से अपनी आत्मा का अनुभव नहीं हो सकेगा। कुछ ना कुछ होने और ना बुझने वाली तृष्णा ही भव तृष्णा कही जाती है। मान का एक स्वरूप और भी है। जिस पदार्थ से सुख मिलता है उसी में मनुष्य का मैं भाव उत्पन्न होता है। ये भी मनुष्य के मैं भाव का स्वरूप है कि मैं सुखी हूँ।
दुख पड़ने पर यह सुख वाली मैं नहीं मिलती तो वो इसको प्राप्त करने के लिए न जाने क्या क्या पाप और पुण्य करने लग जाता है। वास्तव में मैं का मान जो हम सुख रूप से मान रहे हैं केवल मानना ही है, क्योंकि जीता जागता प्राणी दुख में भी तो बना ही रहता है। विपरीत घटना चक्र के दुखों में भी ज्ञान रूप केतन इस देह रूपी मशीन को चलाने वाला कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता। यदि इसी को ही वो अपना आपा समझ ले तो ये कभी मरता ही नहीं, और यदि इस आत्मा का सुख निकट से पहचान में आ जाए तो प्राणी बाहर संसार में छोटे मोटे सुख की ओर नज़र भी नहीं डालेगा। इतना महान संसार होता हुआ भी ये हमें रूखा या फीका जान पड़ता है, क्योंकि मान खो गया है। ये संसार तभी उसको मीठा लगेगा यदि वो अपने कुछ होने की या नशे आदि की आदत पूरी करके उस सुख को पा जाए। सब प्रकार की मनचाही वस्तुएं यदि इसको मिलती रहें और सारे प्राणी इसके अनुकूल बर्ताव करते रहें तो ही ये सुख का अनुभव कर पाता है। अब भला सदा के लिए सुख देने वाली मन के अनुकूल, मान इच्छाओं के अनुकूल ये सुख वाली मैं सदा कैसे मिल सकेगी? क्योंकि संसार में बाहर के विषयों का सुख सदा तो रहेगा नहीं। इसके खो जाने पर वो फिर अपने आप को उजड़ा हुआ या नष्ट हुआ समझेगा। परंतु जिसको सदा बने रहने वाली ज्ञान रूप में रहती हुई अपनी सच्ची मैं का अनुभव हो जाए, जो किसी प्रकार भी और कभी भी खोने वाली नहीं है, जो सनातन सदा बने रहने वाली मुक्ति है, तो ऐसी मुक्ति मिलने पर क्या उसे संसार की किसी भी वस्तु का स्मरण भी रहेगा? उसकी इच्छा तो दूर की बात है। बुढ़ापा आएगा और इंद्रियों की शक्तियां भी कमज़ोर होंगी, मन चाहे पदार्थ भी सेवन करने में नहीं आएंगे, तो उस समय व्यतीत कर पाना भी एक महान समस्या होगी। ऐसी अवस्था में इस झूठी मैं को आत्मा मानकर जीना चाहेगा तो ये संसार में दुर्गति को ही पाएगा। इससे अच्छा यही होगा कि अनंत चेतन रूप परमात्मा जो सबकी देह के बीच अपनी शक्ति के द्वारा सभी की देहों के कार्य को करता हुआ, जो सारे संसार के काम को चला रहा है, उसका स्मरण करता हुआ उसे पहचान कर उसके सुख को पाए और उस सुख को पाकर उसी को ही अपनी आत्मा, अपना सच्चा स्वरूप समझे। संसार के झूठे मान को, इस मान बंधन को उसी को अर्पण कर दे। अपनी सच्चिदानंद रूप आत्मा जो सर्वव्यापक है उसका साक्षात्कार करके केवल उसी के सुख में अपना परिचय पाए, यही परम मुक्ति है। ये मान धर्म के कार्य में भी बाधा डालता है। मोक्ष मार्ग पर चलते हुए साधक के मार्ग में भी ये रुकावट बनता है। जब तक हम संसार में कुछ भी बने रहते हैं तब तक हमें अपनी आत्मा में प्रतिष्ठा नहीं मिलती, स्थिरता नहीं मिलती। बिना किसी निमित्त के यदि अपनी आत्मा में ही हमारा मन शांत रहे तो यही पूर्ण अवस्था है, निर्वाण का सच्चा स्वरूप है। इसलिए बाहर कुछ भी बनने का लोभ छोड़कर अपनी आत्मा का ही सहारा खोजना चाहिए। बाहर का मान सदा के लिए रहने वाला नहीं है, इसका ना रहना ही इसका मरना है, और इसका मरना दुख रूप है। अब दुख में तो जीवन भी नहीं है, तो इस जीवन को पाने के लिए प्राणी फिर से संसार के चक्कर में ही पड़ा रहता है। केवल आत्मा, ये स्वरूप से परमात्मा जो हमारे भीतर बैठा है, उसको पहचान कर और उसका सुख पाकर ही इस संसार की झूठी मैं के बंधन से पार पाया जा सकता है। जब व्यक्ति किसी से मान पाता है और उस मान से वो सुखी होता है तो यही मान का सुख उसके लिए बंधन रूप हो जाता है। ये ऐसा बंधन है कि दूसरी बार जब वो व्यक्ति मिले और उसे मान न दे तो मनुष्य बेचैन हो जाता है, और यही बेचैनी उसे नरक में धकेल देती है। वो परमात्मा जो ज्ञान रूप और क्रिया रूप से सभी जीवों में विद्यमान है, वो होता हुआ भी प्रकट नहीं होता, क्योंकि अविद्या से ढका होता है। इसलिए इस अविद्या को दूर करके इसको देह में सत्य रूप से समझकर अपने झूठे सांसारिक सुखों की मैं का त्याग करना चाहिए। जब तक परम सत्य का साक्षात्कार नहीं होता तब तक ही सांसारिक सुख में मैं का मान है। जब सब बंधनों से मुक्त होने पर चेतन सत्य प्रकट हो गया, मुक्ति का सुख अनुभव में आ गया, तब झूठे सुख का, सांसारिक प्राणी और पदार्थों के संग से होने वाले का मान बंधन भी नहीं रहेगा। तब साधक व्यक्ति अपने नित्यानंद आनंद रूप आत्मा में सदा के लिए ठहर जाएगा। जो मनुष्य संसार के बंधनों से, सांसारिक सुखों को दुख समझकर, सदा ना बने रहने वाले समझकर, इनसे विरक्त होकर अभ्यास द्वारा केवल अपने आप में ही टिकाव खोजने लगे तो समय के अनुसार बाहर के सुखों के संस्कार ढीले पड़ जाएंगे और वो सुख मस्तक में भी नहीं छुपेंगे। फिर अपना सच्चिदानंद रूप आत्मा उस मन की निर्मल अवस्था में सदा बने रहने वाला सुख रूप से प्रकट हो जाएगा। अब उसके प्रकट होते ही सब प्रकार की संसार में होने की तृष्णा और उसकी वासना या संस्कार बुझ जाएगा। ऐसा व्यक्ति शांत निर्मल स्वरूप में सदा के लिए टिकाव प्राप्त कर लेगा। यही सदा के लिए संसार के मन का बुझ जाना ही निर्वाण रूप से कहा जाता है। मनुष्य इस परम शांति को पाने के बाद परम आनंद की अनुभूति खिल जाने पर सदा के लिए संसार से मुक्त हो जाता है। यही परम मुक्ति, परम पद है। ओम नमो नारायण। संसार के प्राणी व पदार्थों से मनुष्य को जो सुख होता है, उस सुख में रंगा हुआ उसका मन उन सुखों की याद को भुलाना नहीं चाहता, चाहे वो दुखदायी ही क्यों ना हो। जब वो दुख को समझ करके इन सुखों को त्यागना चाहता है, तब भी मन उन्हें त्यागने में आनाकानी करता है, क्योंकि त्यागने में दुख और संशय आ खड़ा होता है और मन व्यर्थ की सोचों में पड़ा रहता है।
मन कहता है यदि इनका सुख छूट जाएगा तो इसके बिना समय कैसे कटेगा। ऐसे ये सारा चिंतन जो कि उसे संसार के अन्य कर्तव्य को भी पूर्ण करने से वंचित कर देता है, उसका चित्त शून्य सा हुआ विचारों में ही डूबा रहता है। ये सब मोह का ही स्वरूप है। अब यदि इस मोह की अवस्था से मुक्ति मिले तभी तो ये अंदर अपने ज्ञान, अपनी आत्मा, अपने आनंद में प्रकट हो पाए। मोह में खोया हुआ मन तो अपने संसार में प्राणी व पदार्थों के बिछड़ने के चिंतन में ही खोया रहता है। ऐसी अवस्था में थोड़ी नींद, थोड़े आलस्य को जीतकर और फिर आसन पर विवेक को जगाकर उस विषय के सुख और उसकी तृष्णा के दुख को लंबे समय तक अनुभव करता हुआ इस मोह की तुच्छता को अनुभव कर ले और जिस विषय के सुख के कारण से मोह के कीचड़ में फंसा हुआ है, उस सुख में भी अपने विनाश रूपी दुख को समझकर दुख में भी जीना सीख ले, तो इस दुख से चेतन हुआ उसका मन आलस्य निद्रा को छोड़कर विवेक और ज्ञान जगाकर इस विषय के बंधन और मोह की तुच्छता को अनुभव करने योग्य हो जाएगा। उसको ये सत्य समझ में आ जाएगा कि जब ये सुख अंत में बने रहने वाले ही नहीं हैं और दुख में ही समाप्त होते हैं, तो इनके बारे में सोचना क्यों, इनका चिंतन भी क्या करना और इनके बिछड़ने का दुख भी क्या मानना। ये सब तो केवल दुख में जीना न सीखने की वजह से ही है, क्योंकि जीवन सुख में बीता है और सुख ही मिला है इस संसार के प्राणी व पदार्थों से। अब ये प्राणी व पदार्थ दुख देने वाले ही सिद्ध हो रहे हैं, तो उचित यही है कि पहले इनका दुख देख ले और सुख से जो समय व्यतीत होता था, अब उस सुख के न रहने पर दुख को भी देखते देखते व्यतीत करना सीख ले। इससे मन को शक्ति प्राप्त होगी और शक्ति पाया हुआ मन उनसे मुक्ति भी पा जाएगा। जब उनसे मुक्ति पाने से उनकी याद मन से उतर गई तो उनका दुख भी नहीं रहेगा, क्योंकि दुख तो तब तक है जब तक कि उनकी याद मन में बस रही है। ऐसी अवस्था में ही मन दुखी रहता है और जब मन दुख को देखने लग जाए, चाहे वो इनके बिछड़ने का ही हो, तो वो दुख का दर्शन ही इनकी याद को भुला देगा। इनके मन से उतरते ही हल्का हुआ हमारा मन अपने अंदर अपनी आत्मा में अपने आप का सुख अनुभव करेगा। जैसे कि धूप से तपा हुआ मनुष्य छाया मिलने पर धूप के ताप से मुक्ति होने पर सुख का अनुभव करता है, इसी प्रकार मोह की मुक्ति का भी सुख अनुभव होगा। मोह का क्षेत्र बहुत विशाल है। घटनाएं यदि मन के अनुकूल न घटी तो मन उनके शोकयुक्त विचार से नहीं निकल पाता। उन्हीं के बारे में सोचों में पड़ा पड़ा शोकाकुल होता हुआ ये सोचता है ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी और इन्हीं विचारों में व्यस्त खोया रहता है। जो काम मन की उपस्थिति से व स्मृति से करना चाहिए, वह काम ठीक करने की योग्यता से भी वंचित रह जाता है, क्योंकि उसका मन व्यर्थ की बातों के चक्कर में खोया रहता है। काम जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर पाता। ये मोह बंधन स्मृति और बुद्धि दोनों के नाश का कारण है। मोह के विचारों में खोया हुआ व्यक्ति दूसरों से उचित व्यवहार भी नहीं कर पाता। उसका स्वर और बोलने का ढंग इस प्रकार का हो जाता है जिससे दूसरे व्यक्ति पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ पाता। जैसे बीती हुई घटनाओं के विपरीत होने पर मोह होता है, वैसे ही भविष्य में आने वाली घटनाएं के बारे में भी मोह होता है। जैसे मनुष्य सोचता है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि आज होने वाला सुख आगे कहीं भविष्य में न खो जाए, और भी जो उसके प्रिय लगने वाले पदार्थ हैं उनके खो जाने की शंका उत्पन्न करता रहता है। यदि वो इनके मोह में न पड़े और विचार द्वारा धैर्य रखकर अपने आप को मन की उपस्थिति और स्मृति में रखे, तो जो होना है वो तो होगा ही और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। इसमें विपरीत रूप से अपनी इच्छा करने से क्या होगा। वृद्धावस्था भी आएगी, मृत्यु भी आएगी, समय समय पर बीमारियां भी आएंगी, कहीं तिरस्कार मिलेगा, कहीं नुकसान भी होगा और कहीं हार भी होगी। ये सब विपरीत वस्तुएं मनुष्य को जीवन में अनुभव करनी ही पड़ती हैं। अब इसमें यदि कोई सोचे कि ये क्यों आ गई, भविष्य में ये कहीं आ ना जाए, ऐसे ही विचारों में जकड़ा हुआ, तो वो व्यक्ति केवल अपने दुख के बढ़ाने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से छोटी मोटी और भी बहुत बातों में वो मोह का शिकार हो जाता है। जो सामने आता है वो मन के अनुकूल नहीं और जो मन के अनुकूल है वो मिला नहीं। इस प्रकार ऐसी घटनाओं में वो हो चुके या आगे आने वाली घटनाओं के चक्कर में पड़ा रहता है। वर्तमान में बहुत कम रहता है तथा सही रीति से जीवन चलाने के लिए मन की स्मृति भी नहीं रहती। इसलिए ये मोह बंधन कीचड़ के समान है। इससे निकलने के लिए मनुष्य को ज्ञान का बल, ध्यान का बल और अभ्यास के बल की आवश्यकता है।
सत्य को समझना और पहचानना, अपने मन को प्रेरित करना कि व्यर्थ में हो चुके का आगे आने वाले का शोक क्यों करना, बेकार की सोच में क्यों पड़े रहना। जो कुछ कर्तव्य रीति से करना है उसी के बारे में सोचना तथा दुख होने पर सुख का मोह छोड़ केवल कर्तव्य का पालन करना। छोटे मोटे सुख के खोने पर, दुख के आ पड़ने पर केवल इन्हीं के विचारों में ही न खोए रहना कि ये क्या हो गया, जो हो गया सो हो गया, जो होना है सो होगा। इस प्रकार विचार रखते हुए वर्तमान में जो हमारे कर्तव्य हैं उनको सुचारू रूप से करते जाना और करने का साहस उत्पन्न करना। जैसे समय के अनुसार या आयु के अनुसार जो सामने आ पड़े उसमें स्मृति टिकाकर उसे सहन कर जाना। और जो अपने अंदर नित्यानंद रूप अपना आपा जो क्षण क्षण चमक रहा है उसी को साक्षी भाव से अनुभव करना। साक्षी भाव का अर्थ है कि अपने आप को केवल दृष्टा, देखने वाला समझते हुए उसको क्षण क्षण टालते जाना। जैसे ही मन उनको आराम से टालता जाएगा तो कुछ समय बीतने पर अपनी आत्मा का आनंद प्रकट हो जाएगा। इस आत्मा का आनंद प्रकट होने पर वो मोह का सारा जाल मन में से उजड़ जाएगा, मोह का विचार तक नहीं आएगा। इस प्रकार ज्ञान द्वारा स्वयं को प्रकाशित करके मोह के बंधन से छुटकारा पाना चाहिए, जिससे शीघ्र ही या निकट में हमें निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाएगी। ओ नमो नारायण। अविद्या वो शक्ति है जो कि शुद्ध ज्ञान स्वरूप चेतन, जो सभी देहों में और सर्व जगत में समान रूप से बस रहा है, उसको ढक देती है। इसको व्यवहारी रूप से ऐसे भी समझा जा सकता है कि संसार में प्राणी और पदार्थ के साथ जीव का संबंध होने पर जो राग, द्वेष, संशय, मोह के बंधन मन में उत्पन्न होते हैं, वे बंधन प्रकट रूप में संसार की ओर ही प्राणी को गति प्रदान करने के लिए अपनी सक्रिय अवस्था में तो नहीं होते, परंतु जिस द्रव्य से ये रचे गए हैं उससे बिखरे हुए मनुष्य के ज्ञान को ढक लेते हैं। अर्थात राग, द्वेष जैसे बंधनों का जो भी तत्व है वही अज्ञान या अविद्या है। जैसे कि मिट्टी से बने हुए घड़े या खिलौने अपने अलग अलग रूप में दिखते हैं, परंतु यदि उस गीली मिट्टी के सब खिलौनों को तोड़ दिया जाए तो वो मिट्टी की मिट्टी ही दिखती है, उसमें कोई खिलौनों का रूप प्रकट नहीं होता। इसी प्रकार जिस तरह द्रव्य में, पदार्थ में ये राग, द्वेष आदि बंधन और जगत का सकल विस्तार प्रतीत हो रहा है, ये सब विस्तार अपने आप में मिट्टी के खिलौने के समान टूट जाए और दृष्टि में न पड़े तो केवल मृतिका मात्र के समान इन राग आदि की भगन अवस्था में जो कुछ शेष माटी के समान बचा हुआ पदार्थ है वह अज्ञान या अविद्या है। जिस प्रकार जागते हुए मनुष्य के अंदर आँख, कान आदि 10 इंद्रियां अपने अपने काम करते हैं, परंतु जब मनुष्य नींद में खो जाता है तो उसे इंद्रियां की कुछ समझ नहीं पड़ती। तो इसका मतलब ये नहीं कि वे इंद्रियां नष्ट हो गईं, बल्कि वे सब निद्रा अवस्था में अज्ञान में लीन हो जाती हैं। अपनी जागृत अवस्था की तरह अपने अपने विषयों को नहीं बताती, तब वे सब अज्ञान अवस्था में लीन हो जाती हैं। ये सब इंद्रियां जिसमें लय हुई छुपी बैठी हैं, ये भी अज्ञान का एक स्वरूप है। जागने पर इसी से फिर उछल उछल कर अपने अपने कार्य में लग जाती हैं। जैसा जागृत अवस्था में सारा संसार दृष्टि में पड़ता है, निद्रा में वो कुछ भी नहीं दिखता, वो केवल अज्ञान में ही समा जाता है और फिर अज्ञान रूप से पड़ा हुआ नींद की अवस्था को ही उत्पन्न करता है। अनंत प्राणी, अनंत पदार्थ और उनके व्यवहार इसी से प्रकट होते हैं और प्रतीत होते हैं। चेतन में तो यह सब चेतन स्वरूप ही है। यदि वह चेतन ही चेतन दृष्टि में आ जाए और संसार करके कुछ भी समझ में न पड़े, अनंत ज्ञान रूप से ये चेतन ही सब में देखे, तो अविद्या नष्ट हो जाती है और अविद्या के नष्ट होते ही अविद्या का विस्तार भी नष्ट हो जाता है। परंतु ये सब साधक को अपने ज्ञान में, अपने साधन द्वारा अनुभव में लाना पड़ता है। साधन करते हुए मनुष्य को इस अविद्या का परिवार, राग, द्वेष आदि उसके आत्म साक्षात्कार में बाधा डालते हैं। इसलिए अविद्या को मूल से नष्ट करने के लिए पहले सब बंधनों को एक एक करके समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये बंधन सांसारिक सुख को पाने के लिए और दुख को बाहरी साधन द्वारा टालने के लिए हर समय व्यक्ति के मन में बहते रहते हैं और अपनी अपनी विषयों की स्मृति उत्पन्न करवाकर जगत में कई प्रकार के कामों के लिए उकसाते रहते हैं। इसलिए जब भी मन किसी वस्तु के बारे में जानना या समझना चाहता है तो इसका तात्पर्य ये है कि वह अविद्या से ढका हुआ है और कोई दृष्टि बनाकर या मिथ्या ज्ञान उत्पन्न करके किसी सांसारिक स्वार्थ की ओर अग्रसर होना चाहता है।
पहले अविद्या कुछ जानने के लिए उत्सुकता उत्पन्न करती है। जब किसी पदार्थ को जान लिया तो उसको पाने के लिए मन चिंतन करता है और चिंतन करता हुआ इच्छा करके कर्म को करके उसका सुख पाता है और फिर सुख से मान वाला हो जाता है। ये सब अविद्या के चक्कर हैं। यदि इस चक्कर में मनुष्य न पड़ना चाहे तो यही अविद्या राग द्वेष आदि बंधनों का बल जगाकर उस मनुष्य को शांत नहीं बैठने देगा, उसे निंद्रा में ले जाएगी। यदि निंद्रा की ओर अज्ञान का बल प्रेरित न कर पाए तो जागती अवस्था में काम क्रोध आदि विकारों को प्रकट करके विकारों की तरफ धकेल देता है और जब तक इन विषयों की अनुकूल रूप से प्राप्ति नहीं होती तब तक दुखों का अनुभव करवाता रहता है। दुख महसूस होने पर मनुष्य वही विषयों के जगत में फिर से खो जाता है। यदि कोई उद्योगी साधक इन राग द्वेष आदि बंधनों के तनाव व दबाव के दुख को आसन आदि में सहन कर सके और बुद्धि को जगाए रखे तो इन विषयों की तुच्छता प्रत्यक्ष रूप से बुद्धि में अनुभव कर ले और विषयों के संग को दुख का कारण समझ विषयों से टलने के दुख को सहन करना सीख जाए तो मन के अंदर ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी कि राग द्वेष आदि बंधन समय पाकर अपने आप देखते ही देखते समाप्त हो जाएंगे और इस स्वतंत्र अवस्था में शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा की झलक प्राप्त होने लगेगी। यही प्रथम आत्मा का साक्षात्कार है। जब ये सब बंधन टलने पर ज्ञान स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार बना रहने लगे तो इसका आनंद भी अनुभव होने लगेगा। फिर सदा के लिए संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब कभी भी संसार के चिंतन का भाव तक भी नहीं रहेगा। ये सदा जागती ज्योत जब अमृत रूप से अनुभव में आएगी तब मनुष्य अपने अंदर इस ज्ञान को भी पाएगा कि जो ये मुझे अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान कहाँ नहीं है, ये तो सब स्थानों में सब प्राणियों में सदैव बसा हुआ है। जैसे पहले मेरे अंदर ढका हुआ था इसी प्रकार सबके अंदर जन्म से तो प्रकट नहीं होता, ढका रहता है। परंतु जब सब बंधनों के टलने पर इसका साक्षात्कार होता है तो यही सब प्राणियों में हर जगह समझ आने लगता है। यही इसका व्यापक ब्रह्म स्वरूप है। उसकी दृष्टि कहीं भी पड़े उस अनुभवी पुरुष को एक ही चेतन सब जगह दृष्टि में प्रकट होता है। भले ही व्यवहार करने के लिए कुछ संसार के ढंग से व्यवहार करने के लिए कोई रिश्ता भी समझ ले, परंतु वास्तविकता की दृष्टि से तो उसको एक वही चेतन वही परमात्मा ही अनुभव में आता है। साधारण मनुष्य के अंदर अविद्या की शाखाएं कई प्रकार से बैठी हुई दिखती हैं। जैसे कि कोई अकेले में बिना साथी के बैठा हुआ जब देखता है कि उसके मन में आनंद नहीं है तो एकदम उस आनंद की तलाश के लिए वह अपने मन को जगाता है तो वो मन सोचों में ही बहता रहता है, परंतु अब तक किसी वस्तु की दृष्टि नहीं बनी, अर्थात उसको आनंद की कोई समझ नहीं आ रही। वो खाली सोचों में ही बहता जा रहा है। ये सोचते हुए बहने की हालत ही अविद्या है। अचानक कुछ आनंद देने वाली वस्तु का संस्कार जाग गया और आनंद देने वाली वस्तु की दृष्टि बन गई तो समझो कि अविद्या से दृष्टि पैदा हो गई। अब इस दृष्टि से आनंद पाने की इच्छा पैदा हो गई और इच्छा पैदा होने के पश्चात उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए संसार में कुछ करने कराने में ही लग गया। तो यही इस संसार का चक्कर है। ये उस अविद्या से ही आरंभ हुआ और ये अहंकार से आगे ही आगे बढ़ता जाता है। आत्मा इसके अंदर छुप जाती है और वो प्राणी संसार में ही बहता रहता है। यदि पहले ही अविद्या टल जाए और संसार की किसी वस्तु की खोज का मन उत्पन्न न हो और मनुष्य इसी पल पल बहती हुई अविद्या को साक्षी रूप से देखता हुआ बहने दे तो समय आने पर ज्ञान रूप अपना आपा आनंद रूप से अनुभव में आने लग जाएगा। तब वो संसार के काम आदि के चक्कर को सदा के लिए त्याग देगा। यदि इसके साथ साथ संसार की तुच्छता और अंत में उसकी दुख रूपता को अपने मन में चिंतन करता हुआ इसके सुख को तुच्छ रूप ही समझे तो वो सदा के लिए अपने अनंत आनंद रूप में और ब्रह्म भाव से स्थिर हो जाएगा। यही परम मुक्ति है। इसका अनुभव करने पर ना कुछ जानने की इच्छा बचेगी ना कुछ पाने की। वो सदा अपने स्वरूप में स्थित रहेगा और सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा पाकर अपने आनंद स्वरूप में स्थित रहेगा। यदि सब बंधन टल भी गए तो भी बंधनों की भग्न अवस्था अविद्या रूप तक भी मनुष्य के ज्ञान को ढक कर रखेगी। इसके ढकने के कारण से जो शुद्ध ज्ञान रूप आत्मा है वो प्रकट नहीं होगा। ऐसी अवस्था में मनुष्य का मन अपनी आत्मा में रमण नहीं कर सकता। वो इस अरति अर्थात बिना रमण की दशा की अवस्था के पुनः संसार में बहने वाले पुराने संस्कारों को जगाने की ओर लपकता रहता है। ऐसी अवस्था में यदि साधक इस अविद्या की ज्ञान शून्य अवस्था को भी साक्षी रूप से रहकर सहन कर ले और ज्ञान शून्य अवस्था को दुख दूर से ही अनुभव करता रहे तो ये अविद्या भी टल जाएगी। अविद्या के टलते ही हमें चेतन सुख रूप से महसूस होने लग जाएगा। तब अरति नहीं रहेगी अर्थात मन लग जाएगा तो फिर संसार के सुख की ओर भी नहीं भागेगा। ज्ञान शून्य अवस्था नहीं रहेगी, ज्ञान प्रकट हो जाएगा, मनुष्यकृत कृत्य हो जाएगा। इसलिए ये अविद्या रूप अंतिम बंधन
को आसन पर बैठकर पूर्ण रीति से समझते समझते नष्ट करना चाहिए। अविद्या नष्ट करने के पश्चात कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। पहले ये अविद्या अपने आप में नष्ट होगी और अपने आप में ही फिर चेतन का साक्षात्कार होगा, फिर दूसरों में भी यही चेतन समझ आएगा। इस प्रकार ब्रह्म भी प्रकट हो जाएगा, जो कि सर्वव्यापक है। इसका तात्पर्य यह है कि अन्य व्यक्तियों या जीवों के बंधन ज्ञानी पुरुष को नहीं बांधेंगे, क्योंकि वो सब में उसी चेतन को अनुभव करेगा जो कि अविद्या आदि बंधनों से रहित अपने आप में अनुभव किया गया है। वही चेतन दूसरों में समझने पर उसे मिथ्या दृष्टि या देहों में मित्र वैरी आदि का मान नहीं होगा, केवल चेतन ही चेतन दिखेगा। इस प्रकार सर्वव्यापक जो सब में बसा हुआ है उस पर भी अविद्या का पर्दा नहीं रहेगा। जब अविद्या आदि बंधनों का दुख पूर्ण रीति से टल जाने से केवल आत्मा का सुख प्रकट हो गया, तो अब उस क्षणिक विषय सुख और उससे उलझने वाला क्षण भर की आत्मा का सुख पाने के लिए क्यों मन लपकेगा, क्यों वो संसार में जाएगा। संसार पूर्ण रीति से उसके मन से उतर जाएगा और उससे संसार का मन ही बुझ जाएगा। यही निर्माण का परम पद है। विद्या का एक और स्वरूप जानना मनुष्य के साधन में उपयोगी है। प्राकृतिक मन संसार के पदार्थों में प्राणियों के साथ जो सुख का अनुभव करता है वो पूर्णतया दुख में ही समाप्त होता है, परंतु ये सत्य तो पर्दे में छुपा रहता है और सामने का थोड़ा सा सुख ही दृष्टि में बसा रहता है। ये भी अविद्या ही है जो दुख के ज्ञान को तो ढके रहती है, मगर सुख को दृष्टि में जरूर लाती है। इसलिए व्यक्ति दुख को तो भूला रहता है और क्षणिक विषयों के सुखों में ही लगा रहता है। यदि कोई मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा करने वाला साधक दृढ़ आसन पर ध्यान जमाकर इन विषयों के दुख में अंतर्दृष्टि जगा ले और इस प्रकार इस दृष्टि को मन में जागृत रखे कि जब विषयों के सुख की याद आए तो झट विषयों के दुख की दृष्टि को याद करके संसार से नजर हटाकर विषयों की ओर से अपने मन को हटा ले, तो इससे अविद्या टल जाएगी। अविद्या के टले बिना मनुष्य संसार से मुक्त नहीं हो सकता। जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही समझना, विपरीत रूप में न समझना, यही सत्य का ज्ञान है। यही सत्य का ज्ञान विद्या को नष्ट कर देता है। विषय दुख रूप है मगर दिखते हैं सुख रूप, इसी से संसार चलता रहता है। विषय दुख रूप कभी नहीं दिखते। दुख रूप होते हुए विषय दुख रूप से ही दृष्टि में जब समझ में आने लग जाए तो समझ लो कि सत्य ज्ञान हो गया, विवेक प्रकट हो गया, मिथ्या ज्ञान रूप अविद्या टल गई। अब विषयों में मन नहीं जाएगा, उनको जानने के लिए बल भी नहीं पकड़ेगा और उनको समझने के लिए या पाने के लिए चिंतन भी नहीं करेगा, यहाँ तक कि उनकी दृष्टि भी नहीं बनाएगा। जब दृष्टि भी नहीं बनेगी तो साधक अपने आप में जागृत रहता हुआ ज्ञान मात्र की निर्विकल्प अवस्था में पूर्ण निर्माण की शांति का अनुभव करेगा। अविद्या जैसे दुख देने वाली वस्तु को सुख रूप से दर्शाती है, वैसे ही अनित्य देह को भी ये ऐसे दर्शाती है जैसे कि ये सदा ही बनी रहेंगी। जन्म से बालक को कभी भी ये देह नष्ट होने वाली नहीं लगती। इसी प्रकार अविद्या इस अपवित्र मलमय देह को भी पवित्र जैसी दर्शाती है। इसलिए मनुष्य को दूसरे की देह का संग करने की इच्छा होती है, ग्लानि नहीं होती। पल पल बदलने वाली इस अनित्य देह में उसे सदा बना रहने वाला पिता, पुत्र, मित्र, वैरी आदि दिखाई पड़ते हैं। ये सब देह में ही दिखाई पड़ते हैं तो सब अनित्य, अपने अपने समय के भाव के रचे हुए ही तो हैं, परंतु सदा बने रहने वाले जैसे प्रतीत होते हैं। ये सब मिथ्या ज्ञान और अविद्या की ही रचना है। न तो देह सुख रूप है और ना ही पवित्र और ना ही इनमें नित्यता है, परंतु अविद्या से देह में ही मैं भाव या अपनी आत्मा का भाव प्रतीत होता है, जबकि आत्मा तो केवल ज्ञान स्वरूप और कभी भी नष्ट ना होने वाला है, जबकि देह नष्ट होने वाला है और इसी नष्ट होने वाले देह में हमें आत्मभाव प्रतीत होता है। ये सब विपरीत ज्ञान है, ये सब अविद्या का ही स्वरूप है और इसलिए मनुष्य विपरीत मार्ग पर चलकर सुखी होने के बजाय दुख की मात्रा बढ़ाता चला जाता है। ऐसी मिथ्या ज्ञान रूप अविद्या को नष्ट करके मनुष्य अपने कल्याण को साधे, विचार द्वारा विवेक जगाकर ध्यान में सत्य को समझे। जब अविद्या की भ्रांति टल जाएगी और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, उचित यत्न द्वारा और वैराग्य द्वारा बंधन भी पहचान में आ जाएंगे, तो पुरुषार्थ करने पर राग द्वेष आदि सारे बंधन टलने पर स्थायी शांति की प्राप्ति भी अंत में हो जाएगी, जिनसे मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होती हैं। और उन कामनाओं के पूर्ण होने पर जब सुख मिलता है तो मन उन्हीं व्यक्तियों के साथ उलझा रहता है और उन्हीं की दुनिया में भी बहता हुआ अपना सारा जीवन व्यर्थ बिता देता है और फिर मरने के पश्चात उन्हीं के संस्कारों से फिर उसमें ही जन्मता है। कभी भी वो अपनी स्थायी शांत आनंद रूप आत्मा में प्रतिष्ठा नहीं पाता। यही सब काम लोक का जीवन है। तात्पर्य यह है कि जिन जिन व्यक्तियों को एक दूसरे के
संग से जो कुछ सांसारिक सुख मिलता है वे बस उन्हीं में सदा तन मन और बुद्धि द्वारा जकड़े रहते हैं। यही सब कामलोक की लीला है जो जन्म के बाद फिर जन्म देती है, कभी भी जन्म मरण के चक्कर से निकलने नहीं देती और अपनी आत्मा की स्थायी शांति व आनंद के सुख को अनुभव नहीं करने देती। जिन देहों में जन्म से व्यक्ति उलझा बैठा है उसके मन में उन्हीं व्यक्तियों के संबंध वाले कामलोक के विचार हर समय चक्कर काटते रहते हैं। कामलोक का अर्थ है कि एक व्यक्ति का बाहर का स्वार्थ, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने का स्वार्थ और उसी के लिए ही आयोजन करते रहने का उद्देश्य हमेशा बना रहता है। यही कामलोक है। इसी कामलोक के व्यक्तियों में उसकी आंखें गड़ी रहती हैं। इन्हीं के बारे में हर समय कान खड़े रहते हैं और जब इनमें पड़े पड़े दुख अनुभव होने लगे तो आलस्य, आराम और निंद्रा वाला भाव सिर पर सवार होकर मनुष्य को अंधकार में पहुंचा देता है। जागते ही पुनः उसी कामलोक के देह और वही व्यक्ति, वही कामना वाले व्यवहार, उसकी सारी सत्ता, उसके अस्तित्व में चक्कर काटने लगते हैं और वो भी इन्हीं में उलझा उलझा मृत्यु तक तो भले पहुंच जाए, परंतु इस कामलोक से पीछा छुड़ाकर उसे व्यापक जीवन रूप परमात्मा तक अपनी इंद्रियां व मन नहीं ले जा पाता। वहां तक इस जगत के काम के बंधन उसे बढ़ने ही नहीं देते। चारों ओर परमात्मा का राज्य है, परंतु कामी को तो अपने काम के ही संबंधों से ही प्रयोजन है। यदि कोई मनुष्य विचार जगाकर कुछ आत्मा के बारे में निश्चय करे कि आज कहीं मैं नहीं हूँ, कल परसों व आने वाले समय में भी मुझे रहना है और उस समय तक मेरी क्या दशा होगी, तो समझो यही विवेक वाला पुरुष आत्मदर्शी बनने चल पड़ा। अब जैसे जैसे वो अपनी सदा रहने वाली आत्मा के लिए विचार जगाता जाएगा वैसे वैसे उसकी अविद्या नष्ट होती जाएगी और आत्मज्ञान विद्या के रूप में उत्पन्न होता जाएगा। अंत में जब आगे सदा बने रहने वाले अपने आत्मरूप के लिए भले का विचार करेगा तो उसे दुखों में पहुंचाने वाले सब काम व कामनाएं त्यागनी पड़ेंगी और जागने का दुख सहन कर तपस्या भी करनी पड़ेगी। जब वो अनुचित निंद्रा का भी मोह छोड़कर एकांत में आसन पर स्थित रहकर पर्याप्त समय तक जागता रहेगा और अपने मन को वही कामलोक की दृष्टि, संशय, इच्छा व क्रोध से संभालता रहेगा तो उसकी इंद्रियां व मन व्यापक जीवन उस परमात्मा में खुलेंगे। वहां तो व्यापक जीवन के शब्द ही कानों में सुनेंगे और भले भी लगेंगे। व्यापक के अनंत रूप आंखों से देखेंगे और वही पहले के अपनों से भी भले दिखाई देंगे। व्यापक के सुगंध, व्यापक के स्पर्श, व्यापक के ही ध्यान में रस पाकर व्यक्ति को स्वर्ग का अनुभव कराने लगेंगे। यदि उन सब व्यापक के जीवों में भाव में अपना आपा दिख गया और व्यापक भाव में एक रूपता अपने मन में खड़ी हो गई तो समझो गोलोक को ढकने वाली अविद्या नष्ट हो गई। इसी प्रकार सब जीवों के प्रति मैत्री, करुणा वाला भाव जागने पर, ब्रह्मा के समान सब जीवों की भलाई का भाव बनने पर ब्रह्मलोक का सुख भी प्रकट में अनुभव में आने लगेगा। अर्थात पहले वो भी अविद्या से ढका हुआ था, अब मैत्री, करुणा आदि भाव जागने पर प्रकाश में आ गया। सब जगत स्तव रूप ज्ञान का ही विस्तार है। केवल बुद्धि सत्व रूप से भगवान विष्णु ही सब रूप से अपनी माया रूप क्रिया शक्ति से उत्पन्न करता है और धारण करता है। ऐसा भाव रूप से ज्ञान संपन्न हुआ तो समझो विष्णु लोक की अविद्या भी नष्ट हो गई और ऐसा ज्ञानी विष्णु भगवान को ही प्राप्त हो गया। यदि इस तत्व की उत्पत्ति या शांति यहाँ होती है, ऐसा शांत अव्यक्त जिसमें कुछ भी प्रतीत नहीं होता, ऐसे शांत लोक में मन जाग गया तो शांत शिवलोक की अविद्या टली। ये सब लोग अविद्या से ढके हुए हैं। जिस लोक की अविद्या हटी वही लोक प्रकट हो जाएगा और उपासक उसी लोक में अपने अस्तित्व का लाभ करेगा। इसी प्रकार यहाँ जागृत अवस्था और निंद्रा अवस्था दोनों ही नहीं है, ऐसी भी एक अवस्था है, वो भी मन में प्रकट होकर सुख रूप से बांधती है। ये सब लोग उस साधक के अनुभव में आते हैं जो सबसे पहले कामलोक से उठे। आगे आगे लोगों की अविद्या नष्ट होने पर उसका ज्ञान उस साधक को होता जाएगा, परंतु परम मुक्ति का पद अभी भी अविद्या से ही ढका रहेगा। ये अपने निजी स्वरूप को ढकने वाली अविद्या तो तभी नष्ट होगी जब दुख सुख को सम करके और काम के सुखों को त्याग करके पहले त्याग के दुख को ही देखना और उसी में मन को स्थिर करना और उस दुख का निकट रूप से साक्षात्कार कर मन की सब शंकाओं को, विकारों को और सुख की इच्छा को, क्रोध आदि का अपने समय समय पर आने पर शांत करते जाना, निंद्रा को भी त्यागते जाना। इस प्रकार साक्षात्कार करते करते जब मन समाधि में इस दुख का कारण बाह्य जगत की तृष्णा को ही समझे तो उस तृष्णा को मन से त्याग कर उस दुख का अंत अपनी अंतरात्मा में बिना किसी सहारे के शून्य में ही साफ साफ देखकर उस निर्विकल्प अवस्था के सुख में शांत स्थिरता प्राप्त करेगा। बिना किसी बाह्य निमित्त के निरुपाधि अंदर का सुख साक्षात्कार रूप में आ गया तो इस अनंत सत ज्ञान आनंद को ढकने वाली अविद्या भी चल बसी। तत्व का साक्षात्कार तभी समझा जाएगा जबकि ऐसी अविद्या का पर्दा उठ जाए और सहज ज्ञान केवल चेतन ही अपनी महिमा में रह जाए, जगत की सत्ता से मुक्ति मिल जाए। यही अंत की अविद्या से मुक्ति है। ऊपर वर्णित किए गए लोकों में तो सत्व अर्थात जीव का अस्तित्व रहता है, परंतु पूर्ण अविद्या के नष्ट होने पर पुनः जीव का सत्व भी न रहकर अनंत ज्ञान ही ज्ञान रहता है। ज्ञान का विनाश नहीं है, इसीलिए जीव की मुक्ति कोई विनाश रूप नहीं है। अनंत ज्ञान रूप से वो पहले के समान अब भी है। केवल संसार की राग वाली मैं समाप्त होती है, उसी से ही मुक्ति होती है। दुख को टालने के लिए पुनः मुक्ति प्राप्त मनुष्य को जगत में आने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसने दुख को बिना बाह्य निमित्तों के अपने ध्यान में ही पूर्णता टालकर शांत अवस्था में सदा बनी रहने वाली शांति देख ली है, उसका प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार कर लिया है।
अन्य जीवों को जिन्होंने अपना दुख बाहरी जगत की वस्तुएं व प्राणियों के सहारे ही टालना सीखा है, उन्हीं को संसार में उस दुख को टालने के लिए वापस आना पड़ता है। उन्हीं के लिए यह दुख सदा बना रहने वाला दिखता है, क्योंकि इस दुख का कारण भी तो बाहरी जगत की तृष्णा ही तो है। इसीलिए जब तक जगत का सहारा है तब तक दुख भी बना ही रहेगा। यह दुख जगत के समान नित्य ही रहेगा। यही दुख फिर जगत को खड़ा करेगा। जब दुख अंतरात्मा में ही देखते देखते टलने लग गया, साक्षी रूप से स्थिर रहकर हमने इस दुख का अंत देख लिया। दुख से चलायमान न होकर धैर्य को नहीं खोया और आसन पर तब तक स्थिर रहे जब तक परिवर्तन स्वभाव वाले मन में पल पल बदलते दुख के स्थान पर सुखमय अवस्था का रूप धारण नहीं किया। जब दुख इस प्रकार बिना बाह्य निमित्त के टल गया तो समझो दुख टालने की विधि प्राप्त हो गई। अब जब भी जो भी दुख अंदर खड़ा होगा उसे ऐसे ही देखते देखते सहन करते हुए अपने आप में ही टालते जाएंगे। जब ये दुख टलेगा तो सुख आनंद वाला ज्ञान विज्ञान का राज्य होगा और वो सनातन होगा। यही आनंद रूप मुक्ति, स्थायी शांति, निर्वाण रूप परम पद है, जिसके बाहर का जगत का उपाय वाला संसार की तृष्णा वाला मन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। जैसे तेल की समाप्ति पर दीपक बुझ गया, इसी प्रकार बाहरी जगत की तृष्णा की समाप्ति पर बाह्य जगत वाला मन भी दीपक के समान ही बुझ जाता है। यही निर्वाण शब्द का अर्थ है। ऊपर वर्णित सब लोग अविद्या में स्थित हैं। अविद्या अपनी सूक्ष्म अवस्था में इन लोकों में बनी रहती है। जैसे जैसे नीचे के लोक से वैराग्य प्राप्त करके ऊपर की ओर मन प्रस्थान करता है, वैसे वैसे ऊपर वाले लोकों की अविद्या भी नष्ट होती चली जाती है। अत्यंत रूप से तो परम मोक्ष की अवस्था जो कि अंत में कही गई है, उसी में पहुंचकर अविद्या नष्ट होती है। मोक्ष मार्ग पर चलने वाला मनुष्य और दूसरे मनुष्यों में यही फर्क है कि अन्य प्राणियों को जब मन में दुख या मन की प्रतिकूल वेदना महसूस होने लगती है तो वे इसे भूलने के लिए कोई सहारा खोजने लगते हैं। चाहे वो बाहरी प्राणी या पदार्थ का सहारा हो, चाहे वो अंदर का जप, ध्यान व ज्ञान आदि का हो, परंतु मोक्ष मार्ग पर चलने वाला साधक तो उसे दुख या उसकी प्रतिकूल वेदना में ही अपने मन की आंखें खोलकर झांकना आरंभ कर देता है, इस भाव से कि देखो कि यह दुख कितना है, क्या है और इसका मूल, इसकी जड़ क्या है और इसको पूर्ण रीति से कैसे टाला जा सकता है इत्यादि शब्द की खोज करता करता केवल दुख का साक्षी रहकर बिना बाहर के सहारे अंदर की शक्ति जगाकर इसका त्याग कर देता है। बाहर का सहारा नहीं लेता, इसीलिए सहारे वालों के अंदर अविद्या मूल सहित नष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि वे सब दुख को भुलाते हैं, नष्ट नहीं कर पाते। और साधक तो दुख को अत्यंत नष्ट करके इससे मुक्ति प्राप्त करता है। मुक्ति का अर्थ है इससे छुटकारा, और अत्यंत विमुक्ति का तात्पर्य है पूर्ण रूप से सदा बने रहने वाला छुटकारा पाना, जिससे दुख फिर कभी जन्म ही नहीं लेगा। यदि जन्म लेगा भी तो बिना यत्न अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। मनुष्य को इसके लिए कुछ करना कराना व सोचना समझना नहीं पड़ेगा। यही अंतिम मुक्ति कहलाती है।